ओके, 28 तक हमने कर लिया था पिछली क्लास में। नेक्स्ट 29, स्नेह की मात्रा तथा मान का प्रमाण कितना होना चाहिए? तो अहोरात्रम अहा कृत्स्नम अर्धाहम प्रतीक्षा प्रधाना मध्यमा ऋस्वा स्नेह मात्रा जरापति। बोला है कि अहोरात्र में पचने वाली मात्रा जो है प्रधान मात्रा होती है। आहा मतलब होता है अहनी, मतलब दिन में पचने वाली मात्रा, एक दिन में पचने वाली मात्रा मध्यमा मात्रा, और अर्धा अहम मतलब होता है अर्ध दिन में पचने वाली मात्रा ऋस्व मात्रा कहलाती है। थोड़ा सा समझिए, अहोरात्र का मीनिंग होता है 24 घंटा, दिन रात दोनों, और अहनी मतलब मतलब होता है दिन, एक दिन में 12 घंटे होते ना कि 24 घंटे। नहीं तो आप बोलोगे एक दिन में पचने वाला मतलब 24 घंटा, ऐसा नहीं है ना। तो अहनी में पचने वाली जो मात्रा है जिसको हम 12 घंटे बोलेंगे, और अर्धनी आधे दिन में पचने वाली मात्रा वो होती है ऋस्व मात्रा। इसका वर्टिकल लिखकर हम याद कर लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा ना बोल के उसको हम ऋस्व मात्रा याद कर लेते हैं, ऋस्व मात्रा। ठीक है, अब प्रधान मात्रा जो है 24 घंटा, 24 घंटे का आधा कितना हो गया? 12 घंटा, 12 घंटे का आधा कितना हो गया? 6 घंटा। अगर हम इसको प्रहर या याम में याद करें, आप जानते हो एक प्रहर या याम बराबर कितना होता है? 3 घंटा होता है। प्रहर याम एक दूसरे का पर्याय है, मुहूर्त डिफरेंट होता है। मुहूर्त मतलब होता है एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो 30 चौके 12, अगर हम इसको किसमें बनाए, प्रहर या याम में बनाए तो कितना होगा? 8 से आप इसको भाग दे देना या 3 से भाग दे देना तो कितना आ जाएगा? 8 याम या 8 प्रहर हो जाएगा। 8 का आधा कर दो तो 4 याम 4 प्रहर, 4 का आधा कर दो 2 याम या 2 प्रहर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे करके पहाड़ा पढ़ लेना। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 याम, मध्यम 4 याम, ऋस्व मात्रा 2 याम में बचने वाली मात्रा होती है। संस्कृत टर्म आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि संस्कृत से क्वेश्चन पूछेगा अहोरात्र अहनी और अर्ध अहनी। इति पृष्ठा समुद्रिष्टा मात्रा स्नेह मात्रा। आचार्य चरक ने स्नेह की मात्रा कितनी बताई है? 3 बताई है। आचार्य बागभट्ट ने 4 बताई है। आचार्य सुश्रुत ने 5 बताई है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको जब पंचकर्मा पढ़ाऊंगी तब दूंगी, अभी ओनली चरक का याद करेंगे, 3 मात्राएं। ठीक है, अगले श्लोक पर आते हैं। हाँ, एक और चीज है, आचार्य चरक ने अलग से ब्रह्मणी मात्रा का वर्णन नहीं किया है, जबकि बागभट्ट ने ब्रह्मणी मात्रा का अलग से वर्णन किया है कि ब्रह्मणी मात्रा आपको भोजन में मिला के देना चाहिए। ठीक है, और उसका पाचन कितने समय में होता, क्या क्या, वो सब बागभट्ट ने बताया है। आचार्य चरक ने अलग से कोई भी ब्रह्मणी मात्रा का वर्णन नहीं किया। तो फिर क्या किया है? स्नेह पान की जो ऋस्व मात्रा होती है वही मात्रा ब्रह्मण कारक होती है। अभी सुना, ओनली सुन के रखना, याद नहीं करना। अभी मैं आपको ऋस्व मात्रा पढ़ाने वाली हूँ, वहां पर बताऊंगी, तब आपको याद करना रहेगा। ठीक है ना। तो इस जो स्नेह की मात्रा होती है किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है? तासाम प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पुरुष के लिए स्नेह की मात्रा अलग होती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का पंचकर्मा भवन विरेचन प्लान किया, आपके पास पेशेंट आया, आपने आज से ही उस पर पर्चे में लिख के दे दिया, कल 30 लेना, परसों 60 ml लेना, नरसों 90 ml लेना, फिर सरसों 110 ml लेना। मतलब आपने आज ही उसको चार्ट बना के दे दिया कि घर पे आप ये करते रहो, हर दिन 30-30 बढ़ाते रहो। ऐसा कभी करना ही नहीं, आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो। फिर पर डे की मात्रा, हमको जो बीता हुआ दिन था उसकी मात्रा पचने में जितना समय लग रहा है, तब हम आगे की मात्रा का डिसीजन लेते कि आपको कल कितनी मात्रा पीना पड़ेगा ना। वो मैं जब आपको पंचकर्मा पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कैसे उसको निकालते हम। टेस्टिंग डोज अपॉन गिवन डोज, टाइम टेकन ना ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्नेह, ऐसे करके आएगा, बताऊंगी वहीं पर। अभी इतना याद रखें कि हमको हर एक पुरुष की मात्रा अलग अलग डिसाइड करनी पड़ती है। ठीक है, आज ही देख लो, स्नेह अध्याय चल रहा है, तो हमको स्नेह की मात्रा कैसे डिसाइड करना है? तो टेस्टिंग डोज अपॉन गिवन डोज इंटू टाइम टेकन स्नेह, डाइजेशन ऑफ द स्नेह। तो जो टेस्टिंग डोज था, माना कि हमारे पास एक पेशेंट आया, हमको ज्यादा अच्छे से परीक्षण करना नहीं आया, जो भी हमने परीक्षण किया, हमने उसको पहले दिन 30 ml दे के देखा और हमने अंदाजा लगाया कि कितने घंटे में पच रहा है। तो टेस्टिंग डोज जैसे हमने उसको दिया था 30 ml, ठीक है। गिवन डोज हमने उसको, टेस्टिंग डोज हमने 30 ml दिया था, फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ इसको इतनी मात्रा लगेगी, और गिवन डोज हमारा कितना था? 60 ml था। समझ लो, जो हमने 60 ml का डोज दिया था, 60 ml का डोज दिया था, उसको पचने में कितना टाइम लग रहा था? 3 घंटा लगा। इसी से आपको अगले दिन की मात्रा निकल के आने वाली है। तो जैसे कितना टाइम लगा 60 ml पचाने में, उसको 3 घंटा ही लगा था, तो आप इसको अब कर दो तो कितना होगा? 1.5 निकल के आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपका अग्निबल इंडेक्स कम होते जा रहा है तो आपके लिए अच्छा है। अग्निबल इंडेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? ABI बोलते हैं, अग्निबल इंडेक्स बोलते हैं। अगर आपका ये अग्निबल इंडेक्स जो है कम होता जा रहा है, मतलब आपका स्नेहपान सही चल रहा है, ये आपकी अग्नि को दीप्त कर रहा है। मतलब अगर अग्निबल इंडेक्स कम होता जा रहा है, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि व्यक्ति की अग्नि प्रदीप्त होती जा रही है। अगर ये अगला जो हमने निकाला टेस्टिंग डोज हमारा जो था, अगला गिवन डोज हमारा कितना हो गया था? 90 ml हो गया था। टाइम हमारा समझ लो 6 घंटा लग रहा था। अगर ये 1.5 से 1 हो गया, 0.5 हो गया, तो बहुत अच्छा हमारा स्नेहपान चल रहा है। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि इधर 1.5 था, इधर 2 हो गया, इधर 2.5 हो गया, 2.8 हो गया, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब
आप जो स्नेह का प्रयोग कर रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। आपको अब अगर आपने 60 ml दिया था, अगले दिन उसका अग्निबल इंडेक्स बढ़ के आया, तो आपको क्या करना है, 60 ml के बाद डायरेक्ट 90 या 100 नहीं कर देना है। या तो आपको 60 पर स्टेबल रखना है, या फिर आप 10 बढ़ा के दे सकते हो। ज्यादा ml में नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि उसकी अग्नि मंद पड़ जा रही है। मैंने जो अभी बोला आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार बता दो तो मैं आपको एक बार और समझा दूं, फिर उसके बाद हम पंचकर्मा में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया कि हमको स्नेहपान की मात्रा कैसे डिसाइड करनी है। टेस्टिंग डोज तो वही रहेगा फिक्स, कि हमने उसको 30 ml दिया था, फिर हमने अंदाजा लगाया जो जो भी बचा, तो हमने अगला मात्रा डिसाइड किया कि हमको 40 देना है कि 60 देना है। नहीं समझ आ गया? नहीं आया समझ में? चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आया, ठीक है, हमने पहले डिसाइड नहीं किया, हमने सोचा कि इसको 30 ml, पहले हमने उसका दीपन पाचन सब कुछ करा दिया था, हमने उसको पहली मात्रा कितनी दी, 30 ml दी, ठीक है। उसका जो भी टाइम था 4 घंटा 5 घंटे में पच रहा था, तो हमने ये अंदाजा लगा लिया कि हाँ 30 ml इसको सुटेबल मात्रा है ना, या फिर इससे थोड़ी सी और ज्यादा मात्रा में दे सकता हूँ जो 5 से 6 घंटे में पचा लेगा। तो हमने टेस्टिंग डोज के हिसाब से अपने मन से हमने डिसाइड कर लिया। अगर टेस्टिंग डोज आपने 30 ml दिया था, बाई चांस इस पेशेंट का स्ने जो है सुबह उसने 7 बजे लिया, रात को 9 बजे भी नहीं पच पा रहा, मतलब इसकी अग्नि बहुत मंद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो दीपन पाचन फिर से करना पड़ेगा, या फिर आप उसको 20 ml से शुरू करोगे। अगर 4 से 5 घंटे में पच रहा, मतलब अग्नि पर्याप्त है, हम इसको थोड़ा सा और डोज बढ़ा के दे सकते हैं। ये हमने ओनली टेस्ट किया था कि हमको कितनी मात्रा से स्नेहपान शुरू करना चाहिए, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया टेस्टिंग डोज के हिसाब से, चलो हम इसको 60 ml से शुरू करेंगे। हमने पेशेंट हमारे पास आया, हमने बोला कि कल सुबह उठकर सूर्योदय से पहले तो कोई नहीं होता, 6 बजे आप उठोगे, ब्रश व्रश करोगे, फ्रेश होगे, और आपको 60 ml स्नेह लेना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, 60 ml उसने ले लिया। अब इस 60 ml स्नेह को पचने में उसका कितना घंटा लगा, उसने 6 बजे लिया था, उसका स्नेह पच गया 12 बजे, 12 बजे पच गया, दोपहर के 12 बजे उसका स्नेह पच गया, ठीक है। तो इस स्नेह को पचने में कितना घंटा लगा, 6 से लेके 12, मतलब 6 घंटा लगा। अब आप कैसे बताओगे कि भाई साहब आपको कल कितना डोज लेना पड़ेगा, तो कैसे बताओगे, आप इसका फॉर्मूला निकालोगे। पहले दिन तो ये डिसाइड नहीं होता है कि हमारा अग्निबल इंडेक्स कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, वो नेक्स्ट डे आपको पता चलेगा कि कम रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप कैसे निकालोगे, तो 30 ml 60, इसको टाइम कितना लगा, 6 घंटा लगा था, तो वही हो जाएगा, मतलब हमारा 3 घंटा निकल के आया था, अग्निबल इंडेक्स 3 घंटा निकल के आया, ठीक है। अब आपने अगले दिन 90 ml दिया, ये 90 ml आपने दिया, फिर से उसको कितना टाइम लगा, इस 90 ml को पचाने के लिए 6 घंटा लगा। तो आपका अगले दिन फॉर्मूला क्या होगा, टेस्टिंग डोज अपॉन गिवन डोज, 90 ml दिया था, मल्टीप्लाई 2, तो पहले अग्निबल इंडेक्स कितना था, 3 था आपका, 90 ml दिया था, मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो जाएगा 2। तो पहले अग्निबल इंडेक्स कितना था, 3 था आपका, अब 2 आ गया, मतलब आपका स्नेहपान सही चल रहा है। फिर आप 90 से बढ़ा के क्या दोगे उसको, चलो आपने 120 ml दे दिया, फिर आपने फॉर्मूला निकाला कि अगले दिन मैं बढ़ा दूंगा या से कम दूंगा, तो आप जो भी निकालोगे, अगर आपका बाई चांस 3 के बाद 2, 2 के बाद 2.5 आ जाए, तो आपको क्या करना है, स्नेह बढ़ाना नहीं है, क्वांटिटी उतने उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाना जितना कि आप अभी बढ़ा रहे थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करके दे सकते हो, मतलब 90 ही कांस्टेंट रख सकते हो, या फिर आप 90 से 110 तक दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि अग्नि थोड़ी सी मंद हो गई है। अब मेरी बात समझ में आई, ऐसा निकल के नहीं आएगा कि भैया अगले दिन आप 100 ml दे दो, इसमें फॉर्मूले में ऐसे निकल जाए, ऐसा निकल के नहीं आता, वो अग्निबल इंडेक्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिकल खुद करोगे तब आपको समझ में आएगा, स्नेहपान कराओगे ना किसी को, तब आपको क्लियर होगा। अब हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ना, अभी हमारा एक ही स्ट्रोक हुआ है। तो स्नेह की मात्रा कैसे निकालते हैं, हर एक पुरुष के लिए अलग अलग मात्रा होती है। अगर कम आया तो बढ़िया है, चलने दो, अग्निबल इंडेक्स कम आ रहा है, मतलब आपका स्नेहपान का डोज सही चल रहा है, अग्नि दीप्त होती जा रही, और हमारा स्नेहपान का सम्यक योग का लक्षण क्या है, वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि वर्चा स्नेहतम असहतम। वात अनुलोमन होना, अग्नि दीप्त होना ही तो हमारा सम्यक स्नेहन का लक्षण, मतलब आप उसकी तरफ जा रहे हो, ठीक है। अगर ज्यादा आ रहा है या तो कांस्टेंट रखो, या फिर उस प्रोपोर्शन में ना बढ़ाओ, जैसे आप पहले 40-40 बढ़ा रहे थे, आप थोड़ा सा 20 करके बढ़ा दो, या कांस्टेंट उसी मात्रा पे रखो, वो तो एक वैद्य की युक्ति पर डिपेंड करता है। ऐसे में आपको बता दूं कितना इतना आपको देना है, आप ऐसे कभी याद नहीं कर सकते हो। जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे, अपनी युक्ति लगाओगे, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं डोज कितना देना चाहिए, ठीक है। चलो अगला है प्रधान मात्रा कहां कहां देना चाहिए, तो प्रभुत स्नेह नित्याये क्षुत पिपासा मारुता, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप ऑफ टंग रटा होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति प्रभुत मात्रा में रोज ही स्नेह ले रहा है, जैसे दाल के साथ 5 ml ले रहा है ना, सब्जी में मिला के ले रहा है 10 ml, रोटी में लगा रहा है 10 ml, 10 और 10 20 और 5 25, डेली वो 25 ml घी तो ले ही रहा है। अगर आप उसको 20 ml से या 25 ml से शुरुआत करोगे ना स्नेहपान की, तो स्नेहित ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको इतना स्नेह सात्म हो चुका है, मतलब अब आपको स्नेहपान कराने के लिए इस क्वांटिटी से ज्यादा मात्रा में स्नेह यूज करना पड़ेगा। शुरुआती मात्रा आपकी इससे ज्यादा होना चाहिए, तो जो लोग नित्य ही ज्यादा मात्रा में स्नेह लेते हैं उनको ज्यादा क्वांटिटी से शुरू करना पड़ता है। ये मेरी रिसर्च वर्क में मेरे साथ एक कंडीशन बन गई थी, मैंने उसको ज्यादा एग्जामिनेशन नहीं किया पेशेंट, मतलब किया तो मैंने ये नहीं पूछा था कि आप डेली कितना ही खाते हो, 7 दिन हो गया 8 दिन हो गया, मैंने कहा आज तो स्नेह होगा ही नहीं, फिर मैंने उसका डिटेल से हिस्ट्री लिया, गांव का आदमी था,
बोला कि मैडम हम तो आधा कटोरी घी दाल में डाल के खाते हैं, रोटियां भी घी में डुबा डुबा के खाते हैं। तो मतलब वो 40 से 50 ml तो डेली घी ले ही रहा था और मैंने शुरुआत किससे किया था, 30 या 40 ml से शुरू किया था। तो कहाँ से स्नेहन होगा? फिर इसको दोबारा दीपन पाचन करा के फिर से स्नेहपान चालू किया था, है ना। तो जो लोग डेली में स्नेह ले रहे हैं उनको ज्यादा क्वांटिटी मतलब प्रधान मात्रा में हमको देना चाहिए। शुद्ध पिपासा सहा, जो व्यक्ति भूख प्यास के वेग को सहन करने वाला हो, असहा नहीं पढ़ना, इसको सहा पढ़ना, सुधा पिपासा के वेग को सहन करने वाला हो, क्योंकि जो स्नेहपान हम करा रहे हैं ज्यादा क्वांटिटी में करा है ना प्रधान मात्रा में, तो प्यास भी ज्यादा लग सकती है, भूख भी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि अग्नि को दीप्त करेगा ना। तो भूख प्यास के वेग को सहन करने वाला हो उसी को आप प्रधान मात्रा में देना, ठीक है। पावकश्चुत्तमो बले, अग्नि बहुत अच्छी होगी तभी देना, क्योंकि अग्नि मंद होगी, स्नेहमान प्रधान मात्रा में दोगे तो किसको पचाएगी? अग्नि स्नेह को कैसे पचाएगी? तो आपको भारी भरकम मतलब अगर अग्नि ज्यादा है तो अति मात्रा में देना चाहिए। फिर गुल्मिना, अब रोगों के नाम याद करेंगे। गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, कच्छमूत्र और गाढ़वर्च, इन कंडीशन में प्रधान मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। एक कोड के थ्रू हम सारा याद कर लेंगे। देखो दो तो सर्प सर्प वाले याद कर लो, जैसे एक विसर्प हो गया और दूसरा सर्पदंश हो गया, सर्पदंश, ठीक है। विसर्प और सर्पदंश, तो याद कैसे किया? विसर्प में भी सर्प है, सर्पदंश में भी सर्प है। तो सांप सांप वाले दो चीजें याद कर ली। अगर किसी इंसान को सांप ने काट दिया तो वो क्या करेगा? दौड़ेगा, भागेगा, भागता रहेगा। और आपने रोगों की उत्पत्ति में पढ़ा कि दौड़ने भागने से कौन सा रोग हुआ था? चरक निदान स्थान के 8वें चैप्टर में रोगों की उत्पत्ति जहां पड़ी थी, दौड़ने भागने से गुल्म हो जाता है। तो गुल्म हो गया, सांप को देखा तो भागने लगेगा तो गुल्म हो जाएगा। और कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, सांप को देखने से क्या क्या हो सकता है? एक तो कॉन्स्टिपेशन मतलब अतिसार हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा याद कर लेना कि गार्डवर्च हो जाएगा। एक मल की प्रॉब्लम, एक मूत्र की प्रॉब्लम हो जाएगी। मल भी रुक जाएगा, मूत्र भी रुक जाएगा, क्योंकि सामने हमने सांप को देख लिया। तो गार्डवर्च, कृच्छमूत्र, व्यक्ति पागल भी हो सकता है। तो उन्माद पूरा एक स्टोरी के जैसे याद करना। सर्प वाले दो, विसर्प, सर्पदंश, दौड़ने भागने लगेगा तो उन्माद गुल्म हो जाएगा, है ना। और इसका मल भी रुक जाएगा, मूत्र मतलब गार्डवर्च, मूत्रकृच्छ हो जाएगा और व्यक्ति पागल भी हो सकता है। ये प्रधान मात्रा में गार्डवर्च, मूत्रकृच्छ हो जाएगा और व्यक्ति पागल भी हो सकता है। ये प्रधान मात्रा में, इन रोगों में प्रधान मात्रा में स्तनपान कराना चाहिए। और प्रधान मात्रा से क्या मिलता है हमको? विकारा क्षमे तेषाम शीघ्रम सम्यक प्रवेश। ये बहुत ज्यादा मात्रा में अगर किसी को विकार है तो उनको क्या करता है? शीघ्र ही सम्यक रूप से शांत कर देता है। या फिर अगर इसका सम्यक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो विकारों को जल्दी ठीक करेगा। क्योंकि शीघ्र क्यों ठीक करेगा? शीघ्र इसलिए ठीक करेगा क्योंकि प्रधान मात्रा में आप दे रहे हैं। और प्रधान मात्रा मतलब ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप दे रहे हैं तो दोषों को निकालने का काम करेगा। दोषानुकर्षणी मात्रा, सर्वमार्ग अनुसारणी मात्रा। क्यों? अगर ज्यादा मात्रा में एक पाइप है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जा रहा है, तो सारे स्रोतस में फैलेगा ना ये पानी, तो सभी दोषों को अनुकर्षण करेगा, सभी मार्गों में फैलेगा, बल्य होगा, पुनर्कारी शरीर इंद्रिय चेतन, और शरीर इंद्रिय चेतसाम को क्या करेगा? निरोगी रखेगा। ठीक है, समझ आ गया? उत्तम मात्रा में सेवन के स्नेह के गुणों को, यह उत्तम मात्रा विधि पूर्वक सेवन किया होता है, शीघ्र ही रोगों को शांत करता है, रोगों के मार्गों में अनुसरण करता है, उत्तम मात्रा में दोषों का अनुकर्षण करता है, शरीर में बल को बढ़ाता है, इंद्रिय मनोगत रोगों को दूर करता है और इन्हें नूतन बनाता है। अब आता है स्नेह की मध्यम मात्रा। अब हम कंपेयर करके जो हमने पढ़ लिया है उसको याद करेंगे। तो अरुष्को, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, अभिअर्दिता, कुष्ठीनाम, प्रमीलाम, वाद शोणिताम। केपी वर्मा याद करोगे। केपी वर्मा मिडिल फैमिली के हैं। केपी वर्मा जो है मिडिल फैमिली से है। मिडिल का मतलब क्या होता है? मध्यम, मध्यम मात्रा है। के फॉर होगा कुष्ठ, पी फॉर होगा प्रमेह, वर्मा फॉर हो जाएगा वात्रक। केपी वर्मा कुष्ठ, प्रमेह, वात्रक। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम ये तो आपने याद ही नहीं कराया। तो कुष्ठ मतलब होता है सारे स्किन डिसऑर्डर। कुष्ठ भी है सेपरेट में, सारे स्किन डिसऑर्डर है। आयुर्वेद में कुष्ठ का मीनिंग होता है पूरा स्किन डिसऑर्डर। तो देखिए अरुष्ट हो गया, स्फोट है, पीड़िका, गंडू, पामा, सारे रोग स्किन वाले हैं, तो कुष्ठ में काउंट कर लिया। तो कुष्ठ, प्रमेह और वात में मध्यम मात्रा दी जाती है। ना अति बहुशिना, मृदु कुष्ठा किसमें दी जाती है? ये मृदु कोष्ठी में दी जाती है ना। और मध्यम मात्रा मध्यम अवस्था वाले और मध्यम बल वाले पुरुष को दी जाती है। तो दो चीजें याद कर ली हमने, जिनका कोष्ठ कैसा हो? मृदु हो, और जिनका बल मध्यम है, ऐसे मनुष्य को इसकी मात्रा दी जाती है। अब ये कोष्ठ वाला, अग्नि वाला अभी मैं आपको याद कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं स्नेह की मध्यम मात्रा के गुण। तो मां से मध्यम, मान से मंद विभ्रंशा। क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार की मात्रा को स्नेह की मंद विभ्रंशा बोलते हैं? मध्यम मात्रा। ना चाहती बल हारणी सुखेत स्नेह शोधनार्थे प्रयोजित। इसका प्रयोग शोधन के लिए किया जाता है ना। जो स्नेहपान की मध्यम मात्रा है, शोधन के पर्पज से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और शमन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्किप हो गया हमारा। रोगों के शमन के लिए प्रधान मात्रा, शमन के लिए प्रधान मात्रा का और शोधन के लिए मध्यम मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बाघभट्ट का जस्ट उल्टा है। बाघभट्ट का क्या है? प्रधान मात्रा का जो प्रयोग है शोधन के पर्पज से किया जाता है और मध्यम मात्रा का प्रयोग शमन के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह मात्रा स्नेह का से यह मध्यम मात्रा में स्नेह का सेवन करने से अधिक उपद्रव होने की संभावना नहीं रहती, इसलिए से मात्रा का नाम मंद विभ्रंशा। मंद विभ्रंशा का मीनिंग क्या होता है? कि विभ्रंश बहुत मंद होते, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। यह मात्रा बल को अधिक रूप में कम नहीं करती है, सुख से शरीर का स्नेहन करते हुए शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब स्नेह की ऋस्व मात्रा आती है। तो जो ऋस्व मात्रा होती है, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, सुकुमार हो, सभी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्वांटिटी में कम है, हर कोई ले सकता है। रिक्त कोष्ठी, रिक्त कोष्ठी में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मंद आग्नेय और मंद आग्नि में इसका प्रयोग किया जा सकता है।
ठीक है। मंदाग्नि दिया हुआ है, ज्वर अतिसार काश में, तो जैक, JAC जैक याद कर लेना, ज्वर अतिसार काश, जैक स्पैरो, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का हीरो, पता होगा आपको, है ना। तो ज्वर अतिसार काश में दिया जाता है, KP वर्मा में मध्यम दिया जाता है, बाकी की स्टोरी हमने याद किया था, वहां पे प्रधान मात्रा दी जाती है, ठीक है। और चिर समुचिता, स्नेह माता प्रवेश सेतु, हस्वाचा, अवरावले। अभी हम देखेंगे इसकी मात्रा में क्या दिया है, विश्व मात्रा के फल में, कि परिहारे सुखा चेषा मात्रा स्नेह ब्रह्मणी श्लोक पूछा जाता है। इसमें परिहार काल को पालन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सुखकारी होता है। ये जो मात्रा है ब्रह्मण कराने वाली होती है, वृश्य होती है, बल्य होती है, मात्रा ऋस्व है, लेकिन कितनी सारी चीजें करा रहा है। अब देखिए, बाघभट्ट ने ब्रह्मणी मात्रा का अलग से वर्णन किया है, लेकिन आचार्य चरक ने ऋस्व मात्रा को ही ब्रह्मणीकारी वृश्य वल्यकारी मात्रा बोला है। तो वृश्य होती, बल्य होती, ब्रह्मणी होती है, निराबाधा चिरम चापन भक्त। स्नेह की ऋस्व मात्रा परिहार में सुगम है, शरीर का स्नेहन ब्रह्मण करती है, शुक्र का उत्पादन करती है, बल को बढ़ाती, सेवन करने से किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करती है, स्नेह से उत्पन्न गुणों में शरीर को बहुत दिनों तक बनाए रखती है। ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। अभी आ तीनों मात्राएं आपने देख ली, एक बार कोष्ठ और अग्नि को रिलेट करके हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, अवर मात्रा। तो देखिए, प्रधान मात्रा, मध्यम और अवर मात्रा। प्रधान मात्रा कहाँ देंगे, अग्निबल उत्तम होगा, है ना, अग्नि बल कैसा होगा, उत्तम होगा, तो यहाँ पर इस मात्रा का प्रयोग करेंगे। पुष्ट कैसा होगा, स्पेशली यहाँ लिखा तो नहीं, लेकिन उसका मीनिंग यही होगा, दोषानुकर्षणी या फिर अग्निबल उत्तम है, मतलब पूर्ण पुष्टि के लिए ये वाली मात्रा का प्रयोग करेंगे। और व्यक्ति का बल भी कैसा होगा, उत्तम बल वाले को इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये मात्रा हमारी हो जाएगी श्रेष्ठ मात्रा। फिर मध्यम मात्रा जो है मृदु कोष्ठी में, ऐसा नहीं करना कि अवर मात्रा या हीन मात्रा को आप मृदु कोष्ठी लगा दो कि मृदु कोष्ठी में हीन मात्रा देंगे। माँ से मध्यम, माँ से मृदु। हीन मात्रा तो कहाँ देते हैं, रिक्त कोष्ठी में देते हैं, रिक्त कोष्ठी। यहाँ पर अग्नि बल कैसा होगा, मध्यम होगा, शरीर बल भी कैसा होगा, मध्यम होगा। सारी चीजें मध्यम है, लेकिन कोष्ठ कैसा है, मृदु है, कोष्ठ मध्यम नहीं है, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, और स्नेहपान की ऋस्व मात्रा जो है मंदाग्नि रिक्त कोष्ठी को दिया जाता है। रिक्त कोष्ठी और अग्नि कैसी है, मंद है। यहाँ पर कैसा है, समझ आ गया कि नहीं आया, अग्नि बल उत्तम, यहाँ पे मध्यम, यहाँ पे अग्नि मंद, यहाँ पे कोष्ठ क्रूर, यहाँ पे मृदु, अच्छे से याद करना, मध्यम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अवर मात्रा रिक्त कोष्ठी में दी जाती है, इसको थोड़ा सा एक बार लिख लो। आगे बढ़ चले, इतना सभी को क्लियर हो गया है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताते चला करो, क्योंकि देखो पंचकर्मा का टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता है। ओके, अब चतुर्विध स्नेह में कौन से स्नेह किसमें प्रयोग किया जाता है, तो फिर से आते हैं घृत। मैंने बोला था, आपने जो घृत पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, घृतम पित्त निलाहरम रस शुक्रालिसामितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। घृत का एक श्लोक है। अब यहाँ पर पूरा फिर से घृत के लिए आया है कि वात पित्त प्रकृति में, हमने पित्त निलाहरम तो पढ़ा था, मतलब वात पित्त को नष्ट करता, वहां पे भी था। वात पित्त विकार में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो घृत होता है बहुत महंगा आता है, सभी व्यक्तियों के लिए उसकी कामना होती है कि मुझे भी घी खाने को मिल जाए। क्या बोल रहे, क्रूर कोष्ठ मध्यम है, नहीं, क्रूर कोष्ठ अलग होता है, मध्यम कोष्ठ अलग होता है। कोष्ठ क्रूर अलग है, मध्यम अलग है ना। मध्यम मात्रा मृदु कोष्ठी में दी जाती है। व्यक्ति का बल कैसा होगा, अवर मात्रा में, वहां पे कोई अवर मात्रा में व्यक्ति के बल के अवर बल ही होगा। हाँ दिया ना, बालक वृद्ध सुकुमार अवर बल वाला, बल भी अवर होगा। मध्यम में तो इधर क्या होगा, अवर होगा, लिखा भी हुआ है उसी में, श्लोक में लिखा है। ठीक है, तो सभी को क्या होता है, घी पीने की बड़ी कामना होती कि मुझे भी घृत मिल जाए। तो चक्षु कामा छताशीना वृद्धा बालस तथा अबला, और सारे लोगों के लिए घी बड़ा फायदेमंद होता है, चाहे वो छतशीन वाला हो, दुबला हो, वृद्ध हो, जैसा भी हो, घी सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है, आयु प्रकर्षा कामाश्च बल वर्ण स्वरार्थिना, आयु बढ़ाता है। ठीक है, बल वर्ण स्वर को अच्छा करता है। क्या बोल रहे हैं, उत्तम मात्रा में क्या पूछ रहे हैं, समान किस श्लोक में दिया है, मतलब शमन दिया है, वो तो दिया है ना, विकारात शमेत तेषाम, संधि विच्छेद करके पढ़ोगे, 33 नंबर का श्लोक है, विकारात शमेत तेषाम, शमन करता है विकारों का। और बाकी आगे जाके श्लोक भी आएगा जहां पर स्पेशली शमन के लिए बताया, आगे एक और श्लोक आएगा। ठीक है, तो आयु को बढ़ाता है, बल वर्ण स्वर को बढ़ाता है। पुष्टि कामा प्रजा कामा सौ कुमारे माथिना, तो पुष्टि करता है, प्रजा के लिए अच्छा है, सुकुमारता लाता है। दीप्ति ओजा, ओज को दीप्त करता है, स्मृति मेधा, घी खाने से हमारी बुद्धि अच्छी होती है। अग्नि को दीप्त करता है, इंद्रियों को बल प्रदान करता है। ठीक है, और दाह शस्त्र विषाग्नि, शस्त्र विष अग्नि के अगर कोई दाह हो रहा है इनके द्वारा, उसमें भी घी लगाया जाता है। जैसे आचार्य सुश्रुत ने सबका ही बोला ना, मधुव्रत लगा दो, जहां पर हमको दाह हो रहा है, हमको शस्त्र से कट गया है ना, अग्नि से जल गया, वहां पे घी तो लगाते हैं। दाह शस्त्र विष अग्नि में सभी में घृत का प्रयोग किया जाता है। तो अभी लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, तो बन जाएगा। तो अभी यहाँ से हिंदी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली संस्कृत से पढ़ेंगे। अब आता है तेल सेवन के योग्य रोगी। तेल का सेवन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो प्रविद्ध श्लेष मेदस को हमने क्या पढ़ा था, तेल के लिए पहले जो श्लोक होता है, वात हरम नाचा श्लेष वर्धनम, है
है ना, वात हरम नाचा श्लेष वर्धनम बल वर्धनम। वात को तो हरता लेकिन कफ को भी नहीं बढ़ाता। इसका मतलब क्या हुआ, कफ वाले विकार में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रबुद्ध श्लेष्म मेदा में तेल का प्रयोग किया जा सकता है और स्थूल में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि स्थूल को भी पतला कर रहा है, पतले को मोटा कर रहा है ना। उदर रोग में, वात स्पेशली वात व्याधि में इसका प्रयोग किया जाएगा। वात प्रकृति, क्योंकि आप जानते हो तेल जो होता है वात के लिए बेस्ट होता है। तो वात व्याधि में, वात प्रकृति के व्यक्ति में बलम तनुत्तम लघुता दृढ़ता स्थिर गात्रता, बल प्रदान करता है, शरीर में तनुता लाता है, लघुता लाता है। देखो अगर हम तेल का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में स्थिरता आएगी ना, तेल के अध्ययन करने से स्थिरता आएगी, बल बढ़ेगा, तनुता आएगी। बहुत लगातार अध्ययन करने से क्या होगा, फैट भी तो कम हो जाएगा ना। तो तनुता, लघुता, स्थिर गात्रता, स्निग्ध रहता है, त्वचा को अच्छा तनु बनाता है। ठीक, कृमि कुष्ठी, क्रूर कुष्ठी, नाड़ी रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। शीतले काले तेलम, और शीतल काल में तेल प्रयोग करने को बोला गया है। तो देखो कृमि कुष्ठ है तो एक कोड बनाकर याद करा देती हूँ। अगर कहीं पर कीड़े बन जाते हैं हाथ पैर में कहीं पर भी, तो हम गर्म तेल डाल के उन कीड़ों को मार देते हैं। गर्म तेल से कीड़े मर जाएंगे। याद करने का तरीका है। क्रूर कोष्ठी में कैसे काम करेगा, क्रूर कोष्ठ में मुख्य दोष कौन सा होता है, वात होता है, मतलब वात ही होता है अकेला। अलग आचार्य ने अलग अलग बोला है। तो तेल वात को शांत करने में बेस्ट होता है, तो क्रूर कोष्ठी में हम तेल का प्रयोग करेंगे और नाड़ी में भी तेल का प्रयोग करेंगे। ऐसे याद करोगे, एक कोड बना लो। एक नाड़ी थी, ये नाड़ी, वहां पे कृमि आ गए थे तो हमने गर्म तेल डाला तो नाड़ी के कृमि सारे नष्ट हो गए। तो नाड़ी और कृमि दोनों याद रहेगा। ठीक है, समझ आ गया। श्लेष मेद बड़ा हो, स्थूल व्यक्ति हो, वात व्याधि हो, वात प्रकृति का हो, शरीर में स्थिरता लाता है, क्रूर कोष्ठ में, कृमि कोष्ठ में, नाड़ी रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय हमने पढ़ा था, वही कृशानाम ब्रहणायालम स्थूलाम कर्षणाय चा, कि जो तेल होता है दुबले को ब्रह्मण कराता है, स्थूल वाले व्यक्ति में कर्षण कराता है। इसलिए हमको स्थल और कार्ष दोनों में तेल का सेवन करना चाहिए। और यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन लिखा है जो हमने पहले पढ़ के आए हैं कि तेल सेवन से सारे स्रोत खुल जाते हैं, पहले पढ़ दिया है। अब आता है वसा सेवन के योग रोग और रोगी। तो वात आतप सहा ये चा रूक्षा भारा दुकशिता संशुष्क रेतो रुद्रा निष्पीत कफ मेद सहा। तो वात आतप सहा, जो व्यक्ति वात आतप को सहन करने वाला हो। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, वसा जो होता है इसकी सॉरी वसा नहीं, वो मज्जा होती है, वसा नहीं, वसा अलग है। तो वसा से वासे ही याद करना, वासे वात आतप सहा। जो मनुष्य वायु धूप को अधिक सहन करने वाले हो उनमें प्रयोग किया जाता है। जो भाराद्ध कष्ट, भार आदि ढोने से कैसे हैं, दुबले हैं। और संशुष्क रेतो रुधिरा निष्पीत कफ मेद, पूरा का पूरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आपको बता दूं, हमने जो श्लोक पढ़ा था पहले, विद्ध भग्न हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि, और पौरुष पौरुष उपचय व्यायाम वाले को हम क्या दे रहे थे, वसा दे रहे थे ना। पौरुष उपचय स्नेहार्ता व्यायाम से भी, पौरुष उपचय का मतलब ही होता है क्या बढ़ाना, शुक्र को बढ़ाना। पौरुष उपचय का मीनिंग है शुक्र को बढ़ाना। तो संशुष्क रेतो रुद्रा मतलब ही हो गया कि शुष्क रेतस में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो वसा में पौरुष उपचय आया है और यहाँ पर शुष्क रेत रुद्रा आया हुआ है। ठीक है, और निष्पीत कफ मेद, जिसमें कफ और मेद कैसा है, कम है, क्षीण हो गया है, उसमें इसका प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर कोई चीज शुक्र को बढ़ा रही है मतलब वो कफ को भी बढ़ा रही होगी। क्यों, क्योंकि शुक्र के वही गुण होते हैं जो कफ के गुण होते हैं। तो शुक्र कफ दोनों को बढ़ाने वाली होगी, तो कम कफ मेदा में इसका प्रयोग करेंगे। और अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा, अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा। जरा पेज पलटा के देखो, पेज पलटा के देखो, मज्जा में क्या आया था, जहां पे हमने घृतेल वसा मज्जा के गुण पढ़े थे। बल शुक्र रस वेश मेदो मज्जा विवर्धना, मज्जा विशेषस्तु अस्थानाम चा बल कृते स्नेहने हिता। वहां पे मज्जा विशेषस्तु अस्थानाम अकेला आया है। यहाँ पे क्या है, अस्थि के साथ साथ बहुत सारी चीजें आई हैं कि अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ, सभी में अगर महारुजा होगी तो आपको याद होगा मैंने एक कोड बनाया था, सीवियर पेनफुल कंडीशन। सीवियर पेनफुल कंडीशन में हम वसा का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ सभी में अगर सीवियर पेन होगा तो हम वसा ही देंगे। बलवान मारुतो, अगर वायु बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकोपित है, वायु बलवान है, तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। तो वात प्रकृति में कौन सा दे रहे थे, तेल का श्लोक देखो। वात प्रकृति में हम क्या प्रयोग कर रहे थे, और वात व्याधि, वात प्रकृति वात व्याधि में हम तेल दे रहे थे। और यहाँ पर क्या है, बलवान मारुतो में हम क्या दे रहे हैं, वसा दे रहे हैं। महत अग्निबल, अगर अग्निबल कैसा है, महान है, बढ़ी हुई अग्नि है, और जिसको वसा साथ में है, तो वसा साथ में वसा ही देना, कि वसा उसको अच्छे से साथ में है, वसा ही देने से उसको फायदा होगा, तो वसा दे दो। और महा अग्निबल में देंगे। और तेषाम इसने इत्यव्यानाम वसापानाम विधि थे, और बोला है कि जो मनुष्य वसा खाने के अभ्यास से व्यक्ति को यदि स्नेहन करना हो तो वसा सेवन करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। संशुष्क रेतो रुद्रा निष्पीत कफ मेदसा बलवान महारुजा आदि में इसका प्रयोग करेंगे। अब आता है एक मात्रा और चली गई हमारी, मज्जा। हाँ, मज्जा सेवन के योग्य रोगी। तो दीप्ताग्नि, दीप्ताग्नि में मज्जा है, महाताग्नि में क्या है, वसा है। इसको तो पूरा ही रट लेना, बहुत बार पूछा है। क्लेश सहा, जो क्लेश को सहन करने वाला हो, जिसमें भस्मरा मतलब जिसको क्या है, भस्मक रोग हो, और जो स्नेह का सेवी है। वातार्ता, वात रोगी है, क्रूर कुष्ठी है, उसमें हमको मज्जा देना। तो क्रूर कुष्ठी में तेल भी देते हैं और मज्जा भी देते हैं। तेल सेकंड नंबर पर, मज्जा फोर्थ नंबर पर आता है। घृत तेल वसा मज्जा, मज्जा फोर्थ नंबर पर। वातार्ता वात रोगी है। अब फिर से रिवाइज करो, वात प्रकृति में वात व्याधि में तेल दे रहे थे। वसा कहाँ दे रहे थे, हमने अभी अभी पढ़ा है, बलवान मारुत में वसा दे रहे थे।
वसा साथ में वसा दे रहे थे, बात आतप सहा में वसा दे रहे थे, ठीक है। लेकिन वातारता टर्म दिया रहेगा, वातारता का मीनिंग ही वात रोगी होता है, लेकिन सभी में टर्म अलग अलग है। और अग्निदीप्त में मज्जा है, वसा कहाँ है, महतग्नि में है। क्लेश सहा, मज्जा की स्मेल इतनी गंदी होती है, आप मज्जा वस्ती अगर किसी पेशेंट को देते हो, बनाते हो हॉस्पिटल, पूरी हॉस्पिटल महकती है, बहुत खतरनाक स्मेल होती है। जो व्यक्ति इस क्लेश को सहन करने वाला है ना, वही पी पाएगा। तो क्लेश को सहन करने वाला अग्निदीप्त जिसकी है ना, उसको भी मज्जा देंगे। और वातारता, समझ आ गया? क्योंकि देखो, अगर किसी को श्लोक याद है, बहुत अच्छे से कर सकता नहीं है, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। 5 से 8 क्वेश्चन पूछ लूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्योंकि देखो ये चीजें जो हैं, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको सारी चीजें याद करना पड़ेगा। इसकी मज्जा का प्रयोग करते हैं हम, तो अधिकतर अजा वाली करते थे, है ना। आप जिसको मिल जाए उसकी कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से मिलती है मज्जा, ऐसे नहीं मिलती, है ना। वहां पे ऑर्डर देना पड़ता है, वो लोग हड्डियों के अंदर से, अस्थियों के अंदर से मज्जा निकालते हैं, बहुत मुश्किल से मिल पाती है। हाँ, महातग्नि, महातग्नि में किसका प्रयोग करते हैं, और दीप्ताग्नि में इसका प्रयोग करते हैं। प्रबुद्ध श्लेष्म मेद, प्रबुद्ध श्लेष्म मेद में किसका है, वातारता में क्या है, वात प्रकृति, वात व्याधि में किसका प्रयोग करते हैं, वात आतप सहा में किसका प्रयोग करते हैं, चक्षु कामा प्रजा कामा में किसका प्रयोग करते हैं, संशुष्क रेतो रुधिरा, संशुष्क रेतो रुधिरा में किसका करते हैं, नित्य व्यायाम सेवी में किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बताइए, क्लेश सहा, क्लेश सहा, ठीक है, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, अस्थि संधि शिरा स्नायु, अस्थि संधि शिरा स्नायु, कुष्ठ, महारुजा, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, महारुजा में। क्रमी कोष्ठ में किसका प्रयोग करते हैं, क्रमी कोष्ठ। और क्रूर कोष्ठ में किस किसका करते हैं, क्रूर कोष्ठ में 2 चीजों का आया हुआ है, क्रूर कोष्ठ में, और किस किसका करोगे, दाह शस्त्र विष अग्नि से अगर हत हो गया है, वहां पर क्या करोगे, दाह शस्त्र विष अग्नि से हत होने पर किसका प्रयोग करोगे। ठीक है, तो अब इतना बताइए, जो हमने पढ़ा सभी को अच्छे से याद हो गया, सब क्लियर है। देखो, पढ़ते टाइम क्या लगता है कि पता नहीं मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने पढ़ा दिया, कंपैरिजन करा करा के फिर से पढ़ा दिया, क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो आपका 3 बार क्लास में हो गया। एक बार आप खुद पढ़ोगे तो 4 बार हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 5 बार हो जाएगा, फिर आप इन्हीं का टेस्ट दोगे तो 6 बार हो जाएगा। तो आपका कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन तो साथ ही साथ हो जाता है ना। ठीक है, तो याद हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज इतनी कठिन है कि भाई मुझे श्लोक याद नहीं होता तो कैसे याद होगा, जरूरी नहीं है सबको श्लोक याद करना, जितना हो पर्याप्त है, नहीं हो तो अपन थोड़ा थोड़ा करके याद ही कर रहे हैं ना। स्नेह से प्रकर्षो तो सप्तरात्रि रात को, स्नेह का प्रकर्ष काल क्या होता है, प्रकर्ष काल का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझे। प्रकर्ष का मीनिंग होता है कि व्यक्ति को सम्यक स्नेहन के लक्षण दिखने लगे। सम्यक स्नेहन क्या होगा, पढ़ेंगे, है ना। दीप्तो अग्नि, वातानुलोम्यम, दीप्त अग्नि, वर्ष स्निग्ध होगा, असंहत होगा, है ना। मार्दव स्निग्धता, चा अंगे, सारे शरीर में स्निग्धता आएगी, मृगता आएंगी, ये स्नेहन के सम्यक योग के लक्षण है, सॉरी, हाँ, सम्यक योग के लक्षण। और प्रकर्ष काल भी उसी को हम बोलते हैं। स्नेह का जो प्रकर्ष काल होता है वो अधिक से अधिक 7 दिन होता है, कम से कम कितना होता है, 3 दिन। तो इन्होंने इतना ही रेंज बताया है, 7 या 3, लेकिन 7 होता है उत्तम में ही, कम से कम जो होता है मृदु, क्या बोल रही मैं, क्रूर कोष्ठ में 7 दिन, मृदु कोष्ठी में कितना होता है, 3 दिन। लेकिन मध्यम के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया। वो कौन बताए हैं, सुश्रुत बताए। उन्होंने बोला मध्यम में क्या बोला है, 4, 5, 6, 7 दिन में क्रूर, 4, 5, 6 मध्यम कोष्ठ में, 3 जो होता है मृदु कोष्ठ में स्नेहल हो जाता है। जहाँ से सुश्रुत बोले हैं, विमर्श में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, पंचकर्म में हमने लिखा हुआ है। मध्यम के लिए ऐसा नहीं आया है, वो कहाँ लिखा है, वो कहीं सुश्रुत संहिता में लिखा, विमर्श में भी लिखा हुआ है ना, वहां से आप पढ़ेंगे। भोज का देखते हैं, भोज का वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग बताया। भोज अकेले ऐसे हैं जिन्होंने किसके हिसाब से बताया है, मध्यम कोष्ठ, ये सुश्रुत का लिखा जो मैं आपको बता रही थी ना, 7 दिन में क्रूर कोष्ठ में, 4 से 6 दिन तक मध्यम कोष्ठ में। भोज का देखते हैं, तो लिख लो, भोज ने वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, मतलब वात पित्त कफ मतलब वही हो गया, क्रूर कोष्ठी, मृदु कोष्ठी, मध्यम कोष्ठी। वात पित्त कफ हो या कोष्ठ हो, बराबर बात होती है। तो इन्होंने इसमें 7 दिन बताया है, इधर 5 दिन बताया है। कफ में उन्होंने कितना बताया है, 3 दिन बताया। ठीक है, लिखा है कहीं भी, देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ चरक उपस्कार में, ग्रहण श्लेष्मिका कफ वाले में 3 दिन में, उसने हाथ पंचरात्रि पैतिकम, पंचरात्रि पैतिक में, सप्तरात्रि वातिका, बाद में 7 रात्रि। इस चरक उपस्कार टीका में लिखा हुआ है। चरक उपस्कार टीका भोज की तो नहीं है, किसकी है,
योगेंद्र नाथ सेन की है ना, ये भोज का नहीं है भाई। लेकिन नहीं, भोज का ही लिखा, लेकिन ये टीका कुछ अलग है, कुछ तो भी गड़बड़ लिखा है, लेकिन आप तो यहाँ पे लिखा ना भोज ने, तो ये भोज नहीं बोला है। सरकोपस्ता टीका, लेकिन भोज की नहीं है, वो किसी और की, योगेंद्र नाथ सेन की। अब स्नेह के योग पुरुष कौन कौन से होते हैं? आज मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगी, है ना? पढ़ाने की हिम्मत नहीं बची है, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कल कंटिन्यू करते हैं। चरक संहिता सूत्र स्थान का हमारा 30 नंबर का चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। श्लोक नंबर 52 से आज कंटिन्यू करेंगे। बहुत कम बच्चे लाइव हैं। गुड इवनिंग, चलिए ना स्टार्ट करते हैं। 52 नंबर का श्लोक है, स्नेहन के योग्य पुरुष कौन से हैं? किन पुरुष का हम स्नेहन कराएंगे? इससे ना पढ़ के अपने मन से सोचो किन व्यक्तियों का हम स्नेहन कराएंगे। जिन व्यक्तियों में रुक्षता ज्यादा होगी उनका स्नेहन कराएंगे। दूसरा, जिन व्यक्तियों को हमको संशोधन कराना, जैसे किसी का वमन कराना है, किसी का विरेचन कराना, उस कंडीशन में कराएंगे। कुछ ऐसे विकार होते हैं जहाँ पे कृष्णाजन्य विकार है ना, व्यक्ति दुबला पतला है, तो उसको ब्रह्मण कराने के लिए हम स्नेहन की ह्रस्व मात्रा देंगे जो ब्रह्मणी कारक होती है, ठीक है। जिसका शुक्र का क्षय है उसको भी हम स्नेहन कराएंगे। हाँ बिल्कुल, रुक्ष है, वात व्याधि है, इन सभी में हम स्नेहन कराते हैं, ठीक है। तो स्वेद्या, स्वेद्या जिन व्यक्तियों को स्वेदन कराना हो, देखो स्नेहन कराते उसके बाद हम स्वेदन कराते, तो पहले स्नेहन फिर स्वेदन। जिन व्यक्तियों का हमने डिसाइड कर लिया कि हमको इसको कल स्वेदन कराना है, तो आज स्नेहन भी कराना पड़ेगा। तो जिनका स्वेदन कराना हो, जिनका शोधन कराना हो, शोधित अभ्यास मतलब जिनका हम भवन विरेचन कराने वाले हैं, उनका हम स्नेहन कराएंगे। रुक्ष है, वात विकारी है, तो देखो श्लोक याद करना इतना कठिन नहीं होता, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो अगर आपने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली है कि किन किन पुरुष को स्नेहन कराएंगे, स्नेहन के योग कौन कौन से हैं। तो स्वेद्या, शोधित अभ्यास, रुक्षा, वात विकारिणा, चार चीजें तो याद करना था, स्वेद्या, शोधित अभ्यास, रुक्षा, वात विकारिणा। और व्यायाम, मध्य, स्त्री, नित्या, जो व्यक्ति व्यायाम का नित्य सेवन कर रहा है, मध्य का, स्त्री का नित्य सेवन कर रहा है, तो व्यायाम, मध्य, स्त्री, इन तीनों से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वायु का प्रकोप हो रहा है। मध्य से तो पित्त का भी होता है, लेकिन मध्य जो है तीक्ष्ण होती है, तो धातु क्षय कराएगी तो वायु तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भले ही पित्त बढ़ता है। तो व्यायाम, मध्य, स्त्री, नित्या, तीन चीजों का नित्य सेवन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कराएंगे, स्नेहन कराएंगे। बहुत आराम से याद हो गया। स्वेद्या, शोधित अभ्यास, रुक्षा, वात विकारिणा, व्यायाम, मध्य, स्त्री, नित्या, स्नेहा, शिव चिंतक, ठीक है। उपरोक्त कंडीशन में सभी को हम स्नेहन कराएंगे। शोधित अभ्यास से किया, क्योंकि शोधन पंचकर्मों के द्वारा किया जाता है और पंचकर्म का स्नेहन से, इसलिए यहाँ पे स्वेद्या से स्वतंत्र शोधन करने योग्य व्यक्तियों का ग्रहण किया गया। अब ये ना पढ़ो इतना ज्यादा डीप, स्वेद्या का मतलब ये भी हो सकता है कि स्वतंत्र रूप से स्वेदन किया जाता है, उनका ही यहाँ ग्रहण किया जाता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जिनमें स्वेदन करना आवश्यक होता है उनमें हम पहले स्नेहन भी कराएंगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा इसको टीकाओं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कौन कौन से पुरुष में स्नेहन नहीं कराना चाहिए। तो कहाँ नहीं कराएंगे, जहां पर मुख्यतः कफ की प्रधानता हो, मेद की प्रधानता हो। क्योंकि फिर आप बोलोगे मैडम अभी तो आपने बताया था कि जो तेल होता है वातहरम नाचा श्लेष्मवर्धनम, मतलब श्लेष्मा को नहीं बढ़ाता, फिर आप यहाँ पे ये क्यों बोल रहे हो कि कफ की वृद्धि में हम स्नेहन नहीं कराएंगे। ये स्नेहन है, ये प्रोसेस है, ना कि तेल है। तेल जो है कफ को भी हरता है, वात को भी हरता है, लेकिन स्नेहपान क्या होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है, बॉडी में हम क्लेदता को बढ़ाते हैं। कफ जो होता है क्लेद के समान धर्मी होता है। स्नेहन के थ्रू हम लगातार बॉडी में क्लेद बढ़ाएंगे, तो कफ खुद एक क्लेद होता है, तो क्लेदता हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगी। इस कारण से कफज व्याधियों में, स्पेशली मंदाग्नि में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब समझ लिए, क्वेश्चन का निवारण हुआ आपका कि आपने तो कल बोला था कि इसको कफ व्याधि में दे सकते हैं वातहरम नाचा श्लेष्मवर्धनम, फिर यहाँ पर क्यों मना कर दिया, क्योंकि स्नेहन एक प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी में क्लेदता बढ़ती है। इस कारण से कफ क्लेद समान गुणधर्मी होता है, बॉडी में क्लेदता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इस कारण से इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो संशोधनार्थे शाम रुक्षणम संप्रवक्षते, ऐसे व्यक्ति जिनका हमको संशोधन नहीं कराना है ना, बिना संशोधन वाला। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिनका हमको रुक्षण कराना चाहिए, जैसे बहुत मेदस्वी लोग हैं या फिर संतर्पण जन्य विकार हैं, उनमें हमको रुक्षण कराना था तो हम स्नेहन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो बिना संशोधन कराए जिन लोगों को रुक्षण क्रिया बताई जाएगी, तो उनको संशोधन नहीं कराना है, हमको ओनली उनमें रुक्षण क्रिया कराना है, तो हमको यहाँ पर स्नेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हो। पहला कर्म ध्यान दो, जिनका हमको संशोधन नहीं कराना है, बिना संशोधन किए, जिनको हम सोचते हैं कि हम इसका रुक्षण करा दें, तो उसमें हम स्नेहन क्यों कराएंगे। समझने की बात ही नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया। न तेषाम स्नेहनम सस्तम उत्सन्न कफ मेदसाम, इनमें स्नेहन नहीं करना, और जिसमें बहुत ज्यादा कफ और मेद बढ़ा हुआ है उसमें भी हमको नहीं करना चाहिए। तो दूसरा लाइन, शरीर में कफ और मेदा बढ़ा हुआ हो, ठीक है, और जिन लोग के लिए रुक्षण क्रिया कही जाएगी उनमें भी हमको नहीं कराना। और अविश्यन आनंद गुदा, जिसको अविश्यंदी रोग है या फिर आनंद और गुदा, मुख से गुदा से स्राव निकल रहा है, कुल मिला के यहाँ पर कफ बढ़ा हुआ है। जल्दी क्लास होगी शायद, इसलिए कम बच्चे लाइव आए हैं, मतलब जो आते हैं उनमें से 50% आए हैं। कॉलेज से छूटे होंगे शायद, है ना, 5 बजे छुट्टी होती है आपकी, ठीक है, बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए। तो अभिष्यन आनंद गुदा, आनंद और गुदा से नित्य स्राव निकल रहा है। अग्नि कैसी है, मंद है, स्नेह को पचाने के लिए हमारी अग्नि तीव्र होना चाहिए।
तृष्णा मूर्छा परितस, तृष्णा और मूर्छा में नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा, अभी विमर्श में पढ़ाने वाली। तृष्णा के व्यक्ति में स्नेहपान क्यों नहीं करते? तालु शोष के व्यक्ति में क्यों नहीं करते? ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो गर्भिण्य तालु शोषण, तालु शोष में भी हमको स्नेहन नहीं करना है। अन्य देश छर्दयति, अन्य देश छर्दी में जठराम गराज, जठर रोग है ना, आम रोग है, दुर्बल है, प्रतांग स्नेह मिलाना, मदातुरा, जो मदातुर है। अब आप बोलोगे मैडम अभी तो आपने बोला कि नित्य मद्य सेवी में तो आप दे रहे हो, ये नित्य मद्य सेवी है कि डेली डेली मद्यपान कर रहा है लेकिन इसको एडिक्शन नहीं है। मदातुर का मीनिंग होता है जिसको बहुत ज्यादा मद्य का एडिक्शन है, दिन रात नहा रहा है उससे, वो होता है मदातुर। मद्य नॉर्मल थोड़ी बहुत क्वांटिटी में डेली रहता होगा, लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा एडिक्शन वाली कंडीशन है। मदातुर में स्नेह का पान नहीं करना, नित्य मद्य सेवी में कर सकते हैं, ठीक है, एडिक्शन वाले को नहीं करना। न स्नेहा वर्तमान नस्तो वस्ती कर्मसु, पंचकर्मा की दो चीजें याद रखिएगा कि नस्य और वस्ती कर्म के बाद हमको स्नेहन का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि नस्य में भी आप क्या दे रहे हो, तेल दे रहे हो, वस्ती में अनुवासन वस्ती, स्पेशली अनुवासन वस्ती, तो यहाँ पे नॉर्मल वस्ती लिखा, उससे आप अनुवासन वस्ती भी समझ सकते हो, आस्थापन भी ले सकते हो, क्योंकि आस्थापन में भी तो हम थोड़ा बहुत तेल का प्रयोग करते हैं। तो वस्ती और नस्य के बाद हमको स्नेहपान नहीं कराना। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक साथ दो मार्गों से स्नेहपान नहीं कराते। अगर आप नाक से नस्य ले रहे हैं तो वस्ती ना ले, स्नेह वस्ती। अगर आप स्नेह वस्ती ले रहे हैं तो नाक से नस्य ना ले या स्नेहपान ना करें। क्यों? इसका रीजन ये होता है कि हमारी मन अग्नि तो उतनी ही है, कोष्ठ में जो हमारी अग्नि है उतनी ही है। अगर आप इधर से भी दोनों जगह से स्नेह का पान कर रहे हैं तो क्या होगा, जो स्नेह होता है अग्नि को क्या कर देता है, आवृत कर देगा। या फिर दोनों स्नेह पान जो है बॉडी में क्लिदता को बढ़ा के अग्नि को मंद करने का काम करते हैं और शरीर में क्लिदता बढ़ जाती है। इस कारण से हमको एक साथ दो मार्गों से स्नेह पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्नेह को पचाने के लिए अग्नि चाहिए। अगर आप इतना ज्यादा स्नेह पान करोगे तो अग्नि मंद पड़ जाएगी, क्योंकि ये बॉडी में क्लिदता को बढ़ाता है, कफ की वृद्धि करता है, तो वृद्धि करेगा तो अग्नि मंद हो जाएगी। इसका रीजनिंग है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। जिनके मुख और गुदा से इतना अधिक स्राव होता है कि मुख और गुदा कफ से भरा हुआ हो, कुल मिला के वही है, कफ और मेदा बढ़ा हुआ है, नित्य मंदाग्नि से पीड़ित है, तृष्णा और मूर्छा से युक्त है, गर्भणी। अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, तृष्णा रोग में क्यों स्नेहपान नहीं कराते हैं और तालु शोष में, दोनों का शायद यही रीजन है। तृष्णा में क्या होता है, कफ और आमदोष के द्वारा शोतस का आवरण होता है ना। तृष्णा में, तृष्णा रोग में क्या होता है, कफ और आमदोष से शोतस का आवरण होता है, इससे वायु और पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है, आप तो मेरी बात को समझें। तृष्णा में वात पित्त दोष होता है, वात पित्त दोष होता है, ये समझ लो उदकवाही शोतस है। उदकवाही शोतस में प्रॉब्लम होगी तो व्यक्ति को तृष्णा लगती है, ये आपको पता है। तो उदकवाही शोतस है, अगर आप स्नेहपान कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, स्नेहपान करने से कफ बढ़ेगा, मेदा बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, कफ और मेदा जो है शोतस का आवरण कर देगा, शोतस का आवरण कर देगा। और आप जानते हैं शोतों का अवरोध होता है तो वायु का प्रकोप होता है, और वायु प्रकोपित होकर पित्त को और ज्यादा गुस्सा दिलाती जाती है। तो वायु प्रकोपित हुआ, पित्त के साथ मिला तो वात पित्त और ज्यादा प्रकोपित होंगे। स्नेहपान करोगे मार्गावरोध होगा, वात पित्त और ज्यादा प्रकोपित होंगे, तृष्णा रोग को बढ़ा देते हैं। इस कारण से हम तृष्णा में स्नेहपान नहीं करते। सभी को समझ आया? तृष्णा में वात पित्त दोष होते हैं, स्नेहपान से कफ और मेदा बढ़ता है, शोतस का अवरोध करता है। तो आप जानते हैं वायु का प्रकोप दो कारणों से होता है, एक मार्ग अवरोध, दूसरा धातुष है। तो यहाँ पर पहला कारण है मार्ग अवरोध, तो वायु बढ़ेगा, पित्त को और ज्यादा बढ़ाएगा और तृष्णा व्यक्ति को बढ़ती जाएगी। इस कारण से हमको तृष्णा में स्नेहपान नहीं करना। और सेम टू सेम यही कंडीशन होती है कि तालु शोष में क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी यही दोष होता है। तो सेम वही लिखा है कि इस जिह्वामूल गला तालु क्लोम का शोषण करता है, अतः स्नेह का सेवन करने से आम कफ की वृद्धि होती जाएगी, तृष्णा का वेग अधिक बढ़ता जाएगा, इसलिए तृष्णा में स्नेह का सेवन मना किया है। बस एक ही क्वेश्चन का रीजनिंग पूछा जाता है, बाकी का रीजनिंग नहीं बनता है, ठीक है। फिर भी एक और चीज देख लेते हैं, उदर रोग। तालु शोषी अन्न में अरुचि रखने वाला, वमन करने वाला आम रोग, गर्भ से व्यक्ति में कफ की ही अधिकता रहती है, इसलिए उन्हें भी स्नेह नहीं करना चाहिए। यद्यपि उदर रोग में स्नेह का विधान बताया है और यहाँ उसका निषेध किया जाता है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा ये समझाओ कि उदर में स्नेह का विधान है ना। एरंड तेल पीना चाहिए हमको 15 दिन 1 महीना गौमूत्र के साथ पीना चाहिए, ये आपने चिकित्सा स्थान में पढ़ोगे। तो यहाँ को निश्चित किया है। इसका तात्पर्य है कि सामान्यतः उदर रोग में स्नेह का प्रयोग करना चाहिए अथवा उदर रोग की प्रारंभिक अवस्था में स्नेहपान करना चाहिए, पर उदर रोग के उत्पन्न हो जाने पर या छिद्रोदर और जलोदर हो जाने पर स्नेह का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। अब समझ में आया? यहाँ पे जो उदर रोग का मीनिंग है वो उदर रोग की प्रारंभिक अवस्था है कि प्रारंभिक अवस्था में आप स्नेहपान कर सकते हैं। अगर ये उदर रोग छिद्रोदर में बदल गया या फिर जलोदर में बदल गया तो उसमें आप नहीं करना। कुल मिला के अगर वो अपने रूप को प्राप्त हो जाए तो वहां पे नहीं करोगे। प्रारंभिक अवस्था, शुरुआत मतलब पूर्व रूप अवस्था में आप उदर रोग में स्नेहन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मदातुरा का मीनिंग समझ लो। मदातुरा, जो रोगी अनुचित रूप से मद्य का सेवन करता है या मदात्य रोग से पीड़ित है तो उसे स्नेह का पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविधि पूर्वक मदिरा सेवन करते आमाशय की जो कला है शुभ और शोथ हो जाता है, जिससे पाचन का कार्य उचित रूप से नहीं होता। समझ लिए? तो एक्सेस में जो मदिरा का पान कर रहा है उसको नहीं करना, नित्य मद्य से भी जो नॉर्मल क्वांटिटी में प्रयोग कर रहा है उसको कर सकते हैं। अब आता है श्लोक याद करने की बारी। याद कर लेना, नहीं करें तो उससे क्या होगा,
श्लोक याद नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से पंचकर्मा के जितने योग अयोग सम्यक योग हैं सबको आपको श्लोक याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत डीप पूछा जाता है। पूछ लेगा आपसे खरत्व किसका लक्षण है, वायु का अप्रगुण होना किसका लक्षण है, एक एक से क्वेश्चन बनेगा। तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले अस्निग्ध पुरुष के लक्षण। तो देखिए हमने स्नेहपान कराया था, व्यक्ति में स्नेहन नहीं हुआ तो क्या होगा, व्यक्ति की बॉडी में रुक्षता आ जाएगी। हमने स्नेहपान कराया था कि उसका पुरुष स्निग्ध हो जाए, तो सही से स्नेहन नहीं हुआ तो पुरुष कैसा हो जाएगा, रुक्ष मतलब ग्रंथित हो जाएगा, तो बॉडी रुक्ष रहेगी, पुरुष भी ग्रंथित हो जाएगा, शरीर में व्यक्ति के शरीर में भी रुक्षता रहेगी, तो ये अस्निग्ध के लक्षण होंगे। सम्यक में क्या होगा, सारा चीज अच्छा अच्छा होगा। अति स्निग्ध में क्या होगा, बहुत ज्यादा स्नेहन होने के जो गुण मिलेंगे, श्राव होना या पांडुता होना, उसका रीजन क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पुरीशम ग्रथितम, सही से स्नेहन नहीं हुआ मतलब व्यक्ति अस्निग्ध है, स्नेहन हुआ ही नहीं है, स्नेहन नहीं हुआ तो व्यक्ति का जो पुरीश हमको सम्यक स्नेहन में मिलना था, स्निग्ध और असंगत मतलब पतला मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा, तो पुरीशम ग्रथितम। बॉडी कैसी हो जाएगी, रुक्ष हो जाएगी। वायु अप्रगुणो, वायु का अनुलोमन नहीं होगा, क्योंकि सम्यक स्नेहन में वायु का अनुलोमन होता है और अयोग में क्या होगा, वायु का अनुलोमन नहीं होगा। तो श्लोक को भी याद करने का एक तरीका होता है, टेक्निक होती है। तो पुरुषम ग्रथितम, रुक्षम, वायु अप्रगुणो, मृदु। मृदु मतलब यहाँ पे पक्का मृदु है, मृदु मतलब बॉडी मृदु नहीं है, मृदु पक्का, इसको दोनों को मिला के पढ़ना रहता है। तो चार लक्षण याद हो गए, पुरुषम ग्रथितम, रुक्षम, वायु अप्रगुणो और मृदु पक्का। मृदु अकेला याद कर लो, फिर यहाँ से याद करोगे पक्का खरतम रोक्षम चा गात्रस आइस्निग्ध लक्षण। और बॉडी में कैसी रहेगी, स्नेहन नहीं होगा तो खरता रहेगी, रुक्षता रहेगी, तो खरता रुक्षता आदि हमको मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ये पुरीश के लिए रुक्ष बोला है कि पुरीश ग्रंथित तो रुक्ष निकलता है, यहाँ पे हमारे शरीर के लिए रुक्ष बोला है। एक बार और पढ़ लो, पुरीशम ग्रथितम, रुक्षम, वायु अप्रगुणो, मृदु पक्का खरत्वम रोक्षम चा गात्रस अस्निग्ध लक्षणम। क्लियर हो गया। अब देखते हैं सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। तो सम्यक रूप से क्या होगा, व्यक्ति हमारे पास आता है, हम पूछते हैं कि आप जो स्नेहपान कर रहे थे उसमें आपको क्या क्या हो रहा है, गैस अच्छे से पास हो रही है, मतलब वात का अनुलोमन हो रहा है, बोलता हाँ भाई हो रहा है। अग्निदीप्त हो गई है क्या, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे कि आपको पहले की अपेक्षा भूख अच्छी लगने लगी है, बोलते हैं हाँ मुझे भूख और ज्यादा लगने लगी है, तो वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि। तीसरा क्वेश्चन हम इससे क्या पूछेंगे, आपको प्रैक्टिकल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक याद करना। अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो आप किस आधार पर उससे पूछोगे। तो वर्चा स्निग्धम है ना, फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो जो मल होता है, मोशन होता है, वो पॉट में चिपक जाता है कि बह जाता है, तो नहीं चिपक रहा है मतलब स्निग्ध है, वर्चा स्निग्धम। और असंगत मतलब होता है पतला, गाढ़ा ना हो, तो मल कैसा निकलता है, सम्यक स्नेहन हो जाता है तो व्यक्ति को लूज मोशन टाइप का होने लगता है। ये पूरा प्रैक्टिकल। वर्चा स्निग्धम और असंगत मतलब होता है पतला, गाढ़ा ना हो, तो मल कैसा निकलता है, सम्यक स्नेहन हो जाता है तो व्यक्ति को लूज मोशन टाइप का होने लगता है। ये पूरा प्रैक्टिकल है। वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि, वर्चा स्निग्धम, असंगतम, मल कैसा रहेगा, स्निग्ध भी रहता है और असंगत मतलब पतला रहता है। और आप बोलोगे कि आपको अपनी स्किन छूने में कैसी लगती है, थोड़ी सी सॉफ्ट लगने लगी है ना, मार्दवम, स्निग्धता चाहेंगे, कैसे पता चलेगा, आप नाखून से ऐसे करके देखोगे, नॉर्मल व्हाइट कलर के स्क्रैच आ जाते हैं, लेकिन सम्यक स्नेहन हुआ है तो आप ऐसे करके देखोगे तो वहां पे रुक्षता नहीं दिखेगी, वहां पे व्हाइट कलर की जो लाइन है वो नहीं मिलेगी, स्निग्धता मिलेगी, तो स्निग्धता चाहेंगे, स्निग्धता नाम उपचाय। तो वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि, वर्चा स्निग्धम असहतम, मार्दवम स्निग्धता चाहेंगे, स्निग्धता नाम उपचाय। क्लियर हो गया, समझ आ गया। फिर सुश्रुत जी ने थोड़ा सा अलग बोला है, क्या बोला है, सुश्रुत का असम्यक का अयोग का भी देख लो, विदा उरो विदा बोला, स्पेशली आचार्य सुश्रुत ने अयोग के लक्षण में पुरीशम ग्रस्तम रुक्षम तो मिला है, अन्य कठिनाई से बचता है, और उरो विदा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उरो विदा आचार्य सुश्रुत ने अति में नहीं बोला, कहाँ बोला है, पूरा प्रदेश में जलन होना, अयोग में बोला। अच्छे से याद करिएगा है ना, क्योंकि हम जब सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो सुश्रुत का पूरा श्लोक याद नहीं करेंगे, ओनली जो अलग से है ना वही चीज पढ़ेंगे जो चरक से अलग है, बाकी चरक के श्लोक याद करेंगे है ना। अब सम्यक में आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तो दीप्त अग्निमृता सब कुछ ठीक है, ग्लानी बोला है। आचार्य सुश्रुत ने ग्लानी कहाँ बोला है, सम्यक में बोला है, अति योग में नहीं बोला। ग्लानी का मीनिंग होता है कि आपके सामने कोई स्नेह रखते तो आप उसको ग्लानी करने लगोगे, अब मैं इसको नहीं पी सकता, तो ये ग्लानी में है ना कि सॉरी सम्यक में है ग्लानी, ना कि अति योग में। ठीक है, तो ग्लानी मिलता है। अब आते हैं अति स्निग्ध, तो अति स्निग्ध हो गया तो पांडुता मिलेगा। पांडुता क्यों मिलेगा, वही पांडु की संप्राप्ति होती है कि किन्हीं कारणों से रस से रक्त नहीं बन पाया, किन्हीं कारणों मतलब रस के मार्ग पर श्रोतावरोध हो गया, जिससे रस जो है रक्त में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ये कब होता है श्रोतावरोध, जब आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि होती है, मेदा की वृद्धि होती है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में स्नेहपान कराएंगे तो बॉडी में क्लिरता बढ़ेगी, क्लिरता बढ़ेगी तो कफ और मेदा बढ़ेगा, जो श्रोतस का अवरोध करेगा, जिससे रस से रक्त नहीं बन पाता। आपने पांडु कहाँ पढ़ा है, पांडु आप पढ़ते हो रस प्रदोषज विकार में, कामला कहाँ पढ़ते हो, रक्त प्रदोषज विकार में पढ़ते हो, यही पढ़ते हो ना। इसीलिए हम पांडु को रस प्रदोषज विकार बोलते हैं। क्यों, क्योंकि रस में कोई प्रदोष था, रस में कोई दोष था, जिसके कारण से वो रक्त नहीं बन पाया, इस कारण से पांडु रक्त प्रदोषज विकार में नहीं आता, रस में आता है। मेरी बात समझ में आई, रक्त में कोई दोष था, क्या दोष था कि यहाँ पर मार्ग अवरोध हो गया था, जिसके कारण ये कन्वर्ट नहीं हो पाया, इस कारण से आप रस में ही पांडु को रस प्रदोषज विकार बोलते हैं। ठीक है, तो क्या
क्या हो रहा है? पांडुता क्यों हो गई? आपने अभी उसका रीजनिंग समझ लिया। पांडुता अति स्निग्ध में क्यों होती है? और गौरवता क्यों होगी? क्योंकि मेदा बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, शरीर में जड़ता आएगी। पुरीशस्य अविपक्वता, पुरुष भी नहीं पचेगा, मल पचकर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? बहुत ज्यादा स्नेह हो गया है, अग्नि मंद हो गई थी, इस कारण से पुरुष भी नहीं पकेगा। ठीक है। तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश, सारे कफ वृद्धि के लक्षण समझ लो। सारे के सारे कफ वृद्धि है। तंद्रा आना, अरुचि आना, इतना सारा स्नेह पिया था तो हमको उत्क्लेश जैसा लग रहा है, ये अति स्निग्ध के लक्षण है। पांडुता, गौरवम, दाढ़, पुरीशस्य अविपक्वता, तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश, स्यात् अति स्निग्ध लक्षण। अब सुश्रुत जी ने क्या बोला है? भक्त द्वेष मुख स्रावो गुदादाह, मुंह से स्राव, गुदादाह प्रवाहिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरीश अति प्रवृत्ति तो ठीक है, पुरीश अविपक्वता यहाँ पर था, यहाँ पे पुरीश की अति प्रवृत्ति। ज्यादा स्नेहन होगा तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली लूज मोशन होने लगता है, और ज्यादा लूज मोशन होगा तो गुदा प्रदेश में दाह होगा, पैचिस होगा, मरोड़ होगी, है ना? मरोड़ नहीं, मरोड़ होगी। ठीक है। पुरीश की अति प्रवृत्ति, मरोड़ ज्यादा होगी और गुदा में दाह। सुश्रुत का रिवाइज कर लो। अयोग में पुरोदाह, सम्यक योग में ग्लानि, अति योग में मल का ज्यादा निकलना, प्रवाहिका और गुदा में दाह होना। ठीक है। ये लक्षण आता है सुश्रुत के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्नेहपान से पहले क्या हिताहित है? तो स्नेहपान से पहले या ड्यूरिंग स्नेहपान समझना। स्नेहपान के पहले भी और ड्यूरिंग स्नेहपान हमको क्या क्या चीजों का पालन करना चाहिए? तो 3-4 प्रकार का आहार लेना है। द्रव होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, अनअभिष्यन्ति, कफ को बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। तो द्रव, उष्ण, अनअभिष्यन्ति। कल स्नेहपान पीने की इच्छा है तो आज रात से ही आपको स्नेह पीने से पूर्व द्रव, उष्ण और जो अभिष्यन्ति ना हो, अति स्निग्ध ना हो, ऐसे अन्य पान का सेवन करना। भले ही यहाँ पे लिखा है स्नेहपान के एक दिन पहले, लेकिन ये स्नेहपान के एक दिन पहले तो है, प्रैक्टिकली ड्यूरिंग स्नेहपान भी यही चीज चलती है। जब तक आप स्नेहपान कर रहे हैं आपको द्रव, उष्ण, अनअभिष्यन्ति आहार का सेवन करना है, और बहुत ज्यादा स्निग्ध आहार का सेवन नहीं करना। असंकीर्ण मतलब बासा वासा आहार आपको नहीं लेना। अपथ्य से मिश्रित ना हो ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। अभिष्यन्ति का मतलब वह होता है जो कफवर्धक और गुरु होता है, रसवाही सूत्रस को मुख को बंद कर देता है। ये डेफिनेशन एक बार शारंभर की डेफिनेशन में पूछ लिया है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे कि अभिष्यन्ति मतलब क्या होता है? वह पदार्थ या वह द्रव जो स्रोतस के मार्ग को अवरोध उत्पन्न करता है, अभिष्यन्ति कहलाता है। पेपर सॉल्व करोगे तो मिलेगा। स्नेहपान का समय क्या होना चाहिए? संशोधन के लिए कब लेना चाहिए, संशमन के लिए कब लेना चाहिए, इसको लिख लो। हमको संशोधन के लिए स्नेहपान कराना है और एक संशमन के लिए कराना है। संशोधन मतलब बमन विरेचन के पर्पस से कराना है। तो कब करते हो आप बमन विरेचन के पर्पस से? पेशेंट को कब एडवाइस करते हो कि आपको स्नेहपान करना है? आपको उसको बोलना रहता है कि रात्रि का भोजन जीर्ण उपरांत। क्या बोलते हो कि आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घी पियोगे, स्नेह पियोगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या हो रहा है? सुबह उठ रहे हैं ना, तो रात्रि का भोजन पच जाएगा तो सुबह उठ के ये पी लेना। रात्रि के भोजन के जीर्ण उपरांत। और कौन सी मात्रा में पीना है? मध्यम मात्रा में पीना है। हमने पढ़ा था ना शोधनात् स्नेह की मात्रा कैसी होती है? मध्यम होती है। और संशमन मात्रा भोजन के समय भूख लगने पर। इसका मीनिंग क्या है और कौन सी मात्रा होती है? कोड बता दूंगी तो भूलोगे नहीं। प्रधान मात्रा में। देखो जैसे मेरा खाना खाने का टाइम क्या है? दोपहर में 12 बजे। तो सुबह से मैं खाली पेट हूँ, 12 बजे मुझे भूख लगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्या करूंगी? स्नेह का पान करूंगी। तो भोजन का समय हो गया, मुझे भूख लगाई है, अब मैंने स्नेह का पान कर लिया, तो वो होता है संशमन मात्रा। कि भोजन के समय भूख लगने पर आपको प्रधान मात्रा देनी चाहिए। एक कोड बना लो याद करने के लिए कि आपको बहुत भूख लगी है, आपको भोजन करने की इच्छा हो रही है, तो इस भूख का शमन कैसे होगा? अगर कोई इंसान आपको 2 रोटी देके चला जाए कि आप ये खा लो, भूख आपकी शांत हो जाएगी, मध्यम मात्रा, हीन मात्रा हुई। आपको भूख लगी है, आपको भूख का शमन करना है, तो आपकी 10 रोटी की कैपेसिटी है, तो प्रधान मात्रा मतलब 10 रोटी कोई देगा तभी आपका पेट भरेगा ना। तो भूख का शमन करने के लिए प्रधान मात्रा चाहिए। एक कोड में पूरा याद हो गया। संशमन मात्रा भोजन के समय भूख लगने पर देते हैं, और प्रधान मात्रा में। बाकी संशोधन मात्रा रात्रि का भोजन जीर्ण हो जाएगा, सुबह आपको देना है, मध्यम मात्रा में देना चाहिए। ये चीज आपको समझ आ गई? आगे बढ़ चले क्या? बता दीजिए। तो पिबेत संशमनम स्नेहम अन्न काले प्रक्षांशता। संशमन मात्रा जो है हमको अन्न काले प्रक्षांशता, भोजन के समय भूख लगती है, भूख की इच्छा होती है तब देते हैं। बताते जाया करो ना, ताकि मुझे लगे कि आपको समझ आ रहा है। और शुद्ध्यर्थम संशोधन के लिए पुनर्आहार नैश्य जीर्ण विवेद नरा। नैश्य जीर्ण मतलब रात्रि का भोजन जीर्ण हो गया है, रात्रि का जो आहार है जीर्ण हो गया है, तब आप शुद्धि के लिए मात्रा का प्रयोग करोगे। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछे ही जाना है। स्नेह अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्नेहपान के बाद उसके जीर्ण होने पर क्या करना चाहिए? तो उष्णोकोदकचारी स्यात् ब्रह्मचारी छपाशया। अब ये नहीं आपको याद करना, संस्कृत से, हाँ हिंदी से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मनुष्य उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचारी रहकर रात्रि में शयन करे। मतलब आपने स्नेहपान किया है तो आपको रेगुलर गरम गरम पानी पीते जाना चाहिए। आपको आगे मैंने पढ़ाया था पहले ही कौन से स्नेह के बाद किसका पान करना चाहिए। जैसे घृत के बाद उष्ण जल का है, तेल के बाद युष का है, बसा मज्जा के बाद मंड का पान करना चाहिए, और नहीं मिले तो सबके बाद आप उष्ण जल का पान करेंगे। संशमन के लिए कब देना है? वही भोजन के समय भूख लगने पर। भोजन के समय भूख लगने पर एग्जाम्पल दिया कि मेरा खाने का टाइम क्या है? 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, तो मैं खाना ना खा के स्नेह पान करूंगी, तो वो संशमन के लिए देना है ना। तो उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचारी रहकर मल मूत्र वायु डकार के आए हुए वेगों को नहीं रोकना है। बस इतना ही कि आपको स्नेह पान के बाद उष्ण जल पीते रहना। फिर यही बताया कि पूर्ण कोट में 7 दिन हो जाए, मध्यम कोष्ठ में 4-5-6 दिन में, आधे सुश्रुत का लिखा है, और मृदु कोष्ठ में 3 दिन में हमारा स्नेहन हो जाता है अच्छे से।
फिर मृदु कोष्ठी लिखा है, फिर से आ गया मृदु कोष्ठी त्रिरात्रिन स्नेह तुष्यया। जो मृदु कोष्ठी व्यक्ति होता है उसका 3 रात्रि में स्नेहपान हो जाता है। जैसे हमने अपना हाँ, हॉस्पिटल में हर साल वासंतिक गमन कराते थे, तो वहाँ पे हमने ये भी देखा कि एक व्यक्ति जो था, दूसरे दिन ही उसको सम्यक स्नेहन के लक्षण आ गए। तो हमको लगा पता नहीं ये शायद गलत तो नहीं हुआ, लेकिन बोल रहा कि रात से नहीं कम से कम मतलब 8 से 10 बार मोशन चला गया। मतलब उसको दूसरे दिन ही सम्यक सम्यक स्नेहन के लक्षण आ गए थे। फिर उसको जब वमन कराया तो बहुत कम क्वांटिटी में उसको मदन फल की मात्रा दी। इतनी बहुत मतलब नॉर्मली हम लोग जो प्रैक्टिकल में करते हैं 2 चम्मच देते थे मदन फल की मात्रा 10 ग्राम। ठीक है, फिर अपने हिसाब से सेंध और प्रैक्टिकल अलग रहता है, थ्योरेटिकल अलग चीज रहती है। तो उसको हमने आधी चम्मच मदन फल की मात्रा दी थी। उसमें उसको इतना वमन हुआ कि कम से कम एक जो जग था पित्त ही पित्त निकला, एक जग भर के। मतलब वो सबसे खतरनाक मृदु कोष्ठी होगा, है ना। उसका हिस्ट्री पूरा प्रॉपर आपको इसलिए बोलते हैं, कोई भी पंचकर्मा आप करा रहे हैं उसका हिस्ट्री आपको प्रॉपर लेना चाहिए कि कितनी बार मोशन जाता है नॉर्मली। फिर उससे हिस्ट्री तो पहले लिया था, हमको पता था कि मृदु कोष्ठी, लेकिन इतना ज्यादा ये नहीं पता था। वो खुद ही बोल रहा था कि मैं नॉर्मली दिन में 3 से 4 बार मोशन तो नॉर्मली जाता हूँ। तो मतलब बहुत खतरनाक वाला मृदु कोष्ठी। अगर आपने इन सब परीक्षण को ना करके आपने मदन फल की 10-15 ग्राम मात्रा दे दी होती तो पता नहीं उसका क्या होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक पहले पेशेंट को अच्छी तरह एग्जामिन करना है, उसके बाद ही आपको कोई भी वमन या विरेचन कराना है। ठीक है, तो मृदु कोष्ठी में 3 रात्र में स्नेहन हो जाता है, क्रूर कोष्ठ में 7 रात्र में स्नेहन हो जाता है। देखो, अपना पढ़ने का पर्पस संहिता या सब्जेक्ट केवल ये नहीं होता है कि पढ़ा दो रटा दो बस। आपको वो सारी चीजें प्रैक्टिकली भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं आपको बीच बीच में एग्जाम्पल देके कि मेरी थीसिस का या फिर हमने जो कोई प्रैक्टिकल किया है उसका बीच बीच में क्यों एग्जाम्पल देती हूँ, ताकि आपको नॉलेज भी हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल लास्ट ईयर या इंटर्नशिप में नहीं है, फर्स्ट ईयर से बच्चे, सेकंड थर्ड ईयर से बच्चे, आपको उसी सब चीजों का नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं तो सारी चीजें आपको पता भी होना चाहिए, आपका थ्योरी भी स्ट्रांग होना चाहिए। ओनली ऑब्जेक्टिव पर्पज से रटना नहीं है ना। नहीं तो आप बोलेंगे मैडम इतना ज्यादा विस्तार में क्यों बताती है। ठीक है, ओके, चलिए। तो मृदु कोष्ठ का लक्षण, अब ये रेफरेंस पूछा जाएगा, क्या रेफरेंस पूछा जाएगा कि आचार्य चरक ने मृदु कोष्ठी की परिभाषा या मृदु कोष्ठी कहाँ बताया है। तो कोष्ठ के एग्जामिनेशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अग्नि का एग्जामिनेशन करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो मैं आपको पंचकर्मा की क्लास में बताऊंगी। कम से कम 5 से 6 क्राइटेरिया के आधार पर आप ये निश्चित कर सकते हो, है ना। पाटिल की एक बुक है ना, पाटिल की, बसंत सी पाटिल की एक बुक है, पूरा इंग्लिश में है। उसमें पूरा प्रैक्टिकल पर्पस से लिखा हुआ है, सारा प्रैक्टिकली बताया कि आपको कोस्ट एग्जामिनेशन करना है तो कैसे करोगे। यहाँ पर उसमें से एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपके पास एक पेशेंट है, आपको उसका कोस्ट का परीक्षण करना है, तो आप क्या करोगे कि रात में तुम 1 गिलास दूध पी के सो जाना, है ना। 2-3-4 दिन ऐसा करना, तो आपको सुबह मोशन हो रहा नहीं हो रहा वो आपको बताएगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसका गुड़, इक्षु का रस, दही का पानी, दूध से, दही से, खिचड़ी से ही, त्रिफला मुनक्का आदि से ही विरेचन हो जाता है, वो बहुत मृदु कुष्ठी है। या वो व्यक्ति जो दिन भर में 2 से 3 बार मोशन जाता है, एक क्राइटेरिया ये हो गया। तीसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, आप मोशन के लिए बैठते हो, आपको फ्रेश होने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, वो भी एक क्राइटेरिया होता है कि कुष्ठ कैसा है। जिसको आधा घंटा लग रहा है तो वो कुष्ठी है, जिसको 2 मिनट में मोशन हो गया मृदु कुष्ठी हो गया, जिसको 5 से 10 से 15 10 मिनट लग रहा है, 5 से 10 के बीच वो मध्यम कुष्ठी है। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है, कितना खाना खा रहा है व्यक्ति, सुबह कितना लिया, उसका खाना कितने समय में पच रहा है, वो भी एक कुष्ठ को डिसाइड करता है कि आपने सुबह खाया। हाँ, बसंत सी पाटिल की ही बुक है पंचकर्मा, दिखा देती हूँ आपको। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ना, ये वाली जो बुक है, पूरा इसमें प्रैक्टिकल पर्पस से लिखा हुआ है ना। अब आप एमडी करोगे तब पढ़ना, इसको भी नहीं पढ़ना ना, एमडी के टाइम पे पढ़ा था हमने, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बसंत सी पाटिल पूरा प्रैक्टिकल लिखा है, साथ में सैद्धांतिक भी है और प्रैक्टिकल भी है ना। बहुत सारी थीसिस रिसर्च वर्क उसमें है कि कहाँ पर उन्होंने क्या देखा, कैसा मिला, तो क्या उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये सारी चीजें लिखी है। ठीक है, दूध या मथा हुआ दही खिचड़ी खाने से विरेचन हो रहा है तो मतलब वो मृदु कोष्ठी है। तो मृदु कोष्ठी में कंडीशन क्या होती है, तो बहु पित्तो मृदु दुग्धेन अपि विरचिते। मृदु कोष्ठी में पित्त बढ़ा हुआ होता है और दूध से ही केवल विरेचन हो जाता है, वो क्या होता है, मृदु कोष्ठी होता है। ठीक है, क्रूर कोष्ठ का लक्षण क्या होता है, तो यहीं पर मृदु कोष्ठी बता दिया, यहीं पर क्रूर कोष्ठी बता दिया, लेकिन मध्यम के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया। क्योंकि आचार्य चरक ने जो है क्या बताया है, एक तो मृदु कोष्ठी के लिए 3 रात्रि बताया, क्रूर के लिए 7 रात्रि बताया, तो मध्यम को तो कुछ बताया नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने मध्यम का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। वो कहाँ दिया है, जहां पर आप अग्नि के बारे में पढ़ते हो ना, विमान स्थान में, वहां पर आपको मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, जैसे गृहिणी वाला में शायद चरक चिकित्सा 15 में मिल सकता है ना। तो क्रूर कोष्ठी में क्या है, व्रेचयन्ति नैतानि क्रूर कोष्ठम कदाचना भवति क्रूर कोष्ठ से गृहिणी अति उल्बण अनिलः। क्रूर कोष्ठ में चाहे आप कुछ भी कर लो, बहुत मुश्किल से या कभी भी विरेचन या बड़ी मुश्किल से विरेचन होता है। इसमें क्या होता है, गृहिणी में वायु की उर्वरता होती है, तो वात प्रधान होता है ना। मृदु कोष्ठी पित्त प्रधान, ये कैसा होता है, वात प्रधान होता है स्पेशली। तो ऊपर बताए हुए गुड़, गन्ने के रस आदि क्रूर कोष्ठ से कभी भी विरेचन नहीं होता, क्योंकि क्रूर कोष्ठ वाले पुरुष की गृहिणी में वायु की अत्यंत प्रधानता होती है। कोष्ठ का विषय स्नातकोत्तर संस्था पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के में अनुसंधान का विषय बन सकता है। तो यही इस पर ही अनुसंधान हुआ था जो बसंत सी पाटिल की बुक में दिया हुआ है, पूरा रिसर्च का है उसमें। उन्होंने उस क्राइटेरिया को लिया, कई पेशेंट के ऊपर रिसर्च किया था, उसके आधार पर उन्होंने कुछ 7 से 8 पॉइंट दिए हैं जिनके आधार पर आप कोष्ठ के परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता क्या होती है, अभी अभी हमने पढ़ा, उदीन पित्ता, पित्त बढ़ा हुआ होता है, अल्प कफा, कफ कम होता है, गृहिणी मंद मारुता, और वायु भी कैसी होती है, अल्प होती है ना। उदीन पित्ता
अल्प कफा मंद मारुता, पित्त बड़ा है, कफ अल्प है और वायु मंद है। अल्प मंद एक ही जैसा है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन श्लोक का फर्क है, याद करिएगा, है ना। मृदु कोष्ठ तस्मात् सुविरेच्यो नरः, मृदु कोष्ठी जो होता है उसको आसानी से विरेचन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविधि पूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव क्या होते हैं? अगर आप अच्छे से स्नेहपान नहीं करोगे तो क्या हो सकता है? तो जिस व्यक्ति, हाँ, यथा आशी विषम कुक्षे मध्य का स्वाविष अग्निना, इतना बस याद कर लेना कि जैसे सर्पविष मार डालता है वैसे ही अगर अविधि पूर्वक स्नेहपान किया तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति की ग्रहणी में पित्त की प्रबलता, जिसकी अग्नि का बल अधिक रहता है, यदि वह स्नेह का पान करे तो अग्नि अपने तेज से पान के उस स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देती। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के पंचकर्मा कराने लग जाए। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति की अग्नि बहुत तीव्र है तो आपको कम क्वांटिटी में स्नेहपान नहीं कराना। आप क्या सोचते हो भाई कि कम क्वांटिटी से मैं शुरू कर दूंगा, उपद्रव नहीं होगा, मेरा काम का काम हो जाएगा, व्यक्ति का विरेचन हो जाएगा। अगर व्यक्ति का अगर व्यक्ति की कोष्ठ में पित्त की प्रधानता है, मतलब अग्नि बहुत तीव्र है, तो आपका जो घी है ना वो जलती हुई अग्नि में घी डालने जैसा है। मतलब तो अग्नि तीव्र है, आप थोड़ा थोड़ा घी डालोगे तो वो घी को तो जला के आपकी धातु को पचाने का काम कर देती है। जैसे जंगल में अगर आग लगी तो जंगल की जो आग है पूरे जंगल को नष्ट कर देगा ना, ऐसा व्यक्ति के शरीर को नष्ट कर सकता है। इसलिए आपको उचित क्वांटिटी में स्नेहपान कराना चाहिए, है ना। तो अगर अग्नि तीव्र है तो कभी भी 20-30 ml से शुरू नहीं करना, डायरेक्ट 50 ml से शुरू करना, ठीक है। वही लिखा है कि अग्नि अपने तेज से पान के उस स्नेह को शीघ्र पचा देती है, फिर उस स्नेह की तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को पचाकर वो जो धातु को निगलती हुई तीव्र से तृष्णा को उत्पन्न करती है। स्नेह से अग्नि की दीप्त हो जाने पर यदि गुरु अन्न का सेवन किया जाए तो वह भी अत्यंत गुरु अन्न अग्नि को शांत करने में समर्थ नहीं होता। यदि प्यास लगने लगे, व्यक्ति को शीतल जल नहीं पिलाना है। स्नेह पान जन्य तृष्णा में कभी भी ठंडा पानी नहीं पिलाना चाहिए, गर्म ही पानी पिलाना चाहिए। उसके शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न है, जिस प्रकार सूखे तृण के ढेर के बाद या बंद कमरे में रहने वाला विषैले सांप को जब क्रोध हो जाता है तो उसमें श्रुति अग्नि से तृष्णा तृण जल जाता है। अब ना पढ़ो, जो मैंने बताया बस उतना याद रखो कि अगर पित्त बढ़ा हुआ है, कम मात्रा में स्नेहपान नहीं कराना। इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो क्या रीजन है कि अगर पित्त बढ़ा है तो थोड़ा बहुत स्नेह पिया है उसको पचाकर वो जो धातु को पचाने लगेगा, ठीक है, वही अग्नि में घी डालने जैसा काम करेगा। स्नेह के अजीर्ण से उत्पन्न तृष्णा की क्या चिकित्सा करोगे? तो वही हमने पढ़ा कि अगर स्नेह का अजीर्ण हो गया, जैसे हमने सुबह 5 बजे स्नेह पान किया था, रात्रि का 3 बज गया, शाम का मतलब 3, 4, 5 बज गया है, इतना सा ml हमने लिया था, नहीं पचा, मतलब स्नेह का अजीर्ण हो गया। उस अजीर्ण को पचाने के लिए आपको उष्ण जल का पान करना पड़ेगा। तो स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो, आपने किसी पेशेंट को स्नेह पान पिलाया है, उसको प्यास लग रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो व्यक्ति को वमन करा दे। अगर इस पर भी तृष्णा शांत नहीं हो रही है तो शीतल जल पिलाकर, रुक्ष अन्न खिलाकर वमन कराए। पहला कंडीशन तो क्या थी कि अगर उसको प्यास लग रही है तो उसको उष्ण जल ही पिलाएं, ठंडा जल नहीं पिलाएं। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर स्नेह का अजीर्ण हो गया, वो प्यास थी, ये अजीर्ण था, तो अजीर्ण में अजीर्ण भी है और प्यास भी लगी है तो पहले वमन करा दो। नहीं शांत हो रहा है तो आप ठंडा पानी पिलाकर, रुक्ष अन्न खिलाकर फिर से वमन करा दो। अब यहाँ पर ओनली चरक का पढ़ाया, पंचकर्मा के नोट्स में चरक का लिखा है, सुश्रुत का लिखा है, बागभट का। किसने ठंडा पानी पिलाकर वमन कराने को बोला, किसने गर्म पानी पिलाकर वमन कराने को बोला है, विमर्श में मिल जाएगा, लेकिन अपन वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। सुश्रुत चिकित्सा में इसने हम उष्ण नाम गर्म पानी पिलाकर वमन करा दो, चरक ने ठंडा पानी पिलाकर वमन करा दो। बागभट ने दोनों चीजें बोली हैं, अष्टांग संग्रह में दोनों चीजें आई हैं, वो मैं आपको वहीं पर पढ़ाऊं, ठीक है। साम पित्त में अच्छे सर्पी का निषेध, तो साम पित्त है, अगर आपकी बॉडी में पित्त जनित विशेषकर पित्त के साथ साम है, आम जुड़ा हुआ है, तो आपको केवल अच्छे पान नहीं कराना। बात समझ रहे हो? अगर बॉडी में पित्त तो है लेकिन ये आमज पित्त है तो इसमें आपको प्योर घी का पान नहीं कराना है। क्यों? इसको हमको संस्कारित करके देना है। किन चीजों से संस्कारित करके देना है? दीपन चूर्ण के द्वारा, त्रिकटु से साधित करके दे दो, ताकि ये जो घृत हमने त्रिकटु आदि उष्ण वीर्य चीजों से सिद्ध किया हुआ है, तो जो घृत होगा ना, पित्त के आम को पचाने में समर्थ होगा। बात समझे हो? पित्त जनित विकार में विशेष रूप से साम में केवल घृत का पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण शरीर को रंग देगा और ज्ञान व स्रोतस में जाकर संज्ञा को नष्ट कर देगा। निराम में आप दे सकते हैं, दे सकते क्या, देना ही है। इसलिए व्यापक कितने होते हैं, नंबर अकेला काउंट कर लो, 19 होते हैं। बाकी हम चिकित्सा पढ़ेंगे, एक एक याद करने की जरूरत ही नहीं है। चंद्रा, उत्क्लेशाना, ज्वर, स्तंभ विसंगता, पुष्ट कंडु, पांडु केला, शोफ, अर्श है, अरुचि, तृष्णा, जठर, ग्रहणी दोष, स्तामित्व, वाक निग्रह आदि 19 प्रकार की व्याधियां होती है। चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे? स्नेह पान का उपद्रव हो गया है तो क्या करोगे? पहले तो वमन करा देंगे, वमन करा सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा जी मचला रहा है, कोई रहा ही नहीं जा रहा, ये पूरा प्रैक्टिकल सोचो, ऐसा नहीं सोचो, आप प्रैक्टिकल सोचो कि आपने एक पेशेंट को स्नेह पान करा, उसका बहुत जी मचला रहा है, हम घबरा गए, भाई क्या करें हम, तो अपन क्या करेंगे, तुरंत पचा नहीं सकते, उसको बोलोगे उंगली डालो और उल्टी कर दो। क्या कराएंगे? तुरंत सद्यो वमन करा देंगे, उल्लेखन करा दिया, उल्टी करा दी, या फिर थोड़ा सा स्वेदन करा देंगे, है ना, स्टीम वगैरह उसको दे देंगे। या फिर क्या करेंगे, ठीक है भाई थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा सा टाइम, 1-2 घंटे बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका एक कॉन्फिडेंस में ले लो कि हाँ अभी ये शुरुआत है, आपने पिया इसलिए ऐसा लग रहा है, मतलब आपके अंदर बीमारियों को वो नाश कर रहा है। क्या क्या बोलना है आपको? कॉन्फिडेंस में लेना कि हाँ ये डॉक्टर को बहुत नॉलेज है, ये सपोर्ट में है, इन्होंने बोला कि 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा। वो पूरा अपना माइंड सेटअप वैसे ही कर लेता है कि हाँ 1-2 घंटे में ठीक हो जाना है, जो मुझे लक्षण हो रहा है वो ठीक हो ही जाता है ना। तो काल की प्रतीक्षा भी करना कि हाँ 1-2 घंटे बाद ये जो सिम्टम मिल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो लेखन करा सकते हो, स्वेदन करा सकते हो, थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, और क्या करा देंगे,
स्रंसन विरेचन भी करा सकते हैं ना, विरेचन है। तक्रारिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेह व्यापद में तक्रपिंडाक यवागु हमने अष्टाविंशति यवागु पढ़ी थी, वहां पे तक्रपिंडाक यवागु जो पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? तेल व्यापद में पढ़ा था। और घृत व्यापद में क्या पढ़ा था? तक्र सिद्धा यवागु। घृत व्यापद में तक्र सिद्धा और तेल पिंड्या सॉरी तक्र पिंड्याक जो था तेल व्यापद में पढ़ा था। यहाँ पर अलग चीज है, तक्रारिष्ट है। तक्रारिष्ट का प्रयोग और जगह भी करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? पैच्छिल स्तन्य दृष्टि में करते हैं, लिख लो। पिच्छिल स्तन्य दृष्टि में इसका प्रयोग किया जाता है ना। मेदो रोग में किया जाता है, अति स्थौल्य में किया जाता है, अर्श में किया जाता है, ग्रहणी में किया जाता है, कई जगह किया जाता है ना। रुक्ष पानान सेवना, रुक्ष अन्नपान का सेवन कराएंगे उसको। क्यों? क्योंकि स्नेह का व्यापद है, उसका जस्ट अपोजिट ट्रीटमेंट कर दो। मूत्राणाम त्रिफला कुल मिलेकर विरेचक औषधि का भी प्रयोग करेंगे स्नेह व्यापद में। त्रिफला विरेचक होता है, मूत्र विरेचक होता है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्नेह सेवन से उपद्रव होने में हेतु क्या हेतु हो सकता है? उपद्रव क्यों होंगे? उसने सही काल में स्नेह नहीं पिया है, जिस मनुष्य के लिए, या अब ये पढ़ लेना नॉर्मल है। संशोधन के लिए स्नेह पीने में आचार, तो स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक पुरुष को विश्राम करें। इस 3 दिन में स्नेह के मिश्रित द्रव उष्ण मांसरस भात का सेवन कर विरेचन औषधि दे दे। यहाँ पर ये बोला है स्नेह पान के बाद। अच्छा, ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं क्या बोलना चाह रही थी, स्नेह पान के बाद आपको विरेचन कब कराना चाहिए, वमन कब कराना चाहिए। जैसे हमारा आज स्नेह पान का 7वां डे था, हम प्रधान शुद्धि को लेके चलते हैं। 8वें दिन हमने विश्राम किया, 9वें दिन वमन करा दिया, तो एक दिन बाद जो है वमन कराते हैं स्नेह पान के, और 3 दिन बाद क्या है? विरेचन कराते हैं। अगर ये कौन से दिन कराते हैं ऐसा पूछ लिया, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे 7वें दिन हमारा स्नेह पान कंप्लीट हुआ, 8, 9, 10 हमने विश्राम किया 3 दिन, और 11वें दिन हमने क्या करा दिया? विरेचन करा दिया, है ना। तो कितने दिन बाद विरेचन कराया? 1, 2, 3 दिन बाद कराया, 3 दिन बाद। लेकिन कौन से दिन कराया? तो ये 3 दिन, और ये चौथे दिन। कौन सा? चौथे दिन। और यहाँ पर 1 दिन बाद, या कौन से दिन? 1 और 2, दूसरे दिन। लेकिन ऐसा एग्जामिनर कभी पूछता नहीं है, कभी पूछ लिया ऑप्शन में ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ना। तो ये वाला चीज कभी कभी पूछ सकता है, बाकी यही पूछेगा 1 दिन बाद वमन, 3 दिन बाद विरेचन। एक और चीज समझ लो, अभी अभी लेटेस्ट है, मुझे याद नहीं है कौन सा, एआईए पीजीटी का पेपर सॉल्व करा रही थी मैं, वहां पे उन्होंने पूछा है तो क्वेश्चन ही गलत था या ऑप्शन गलत, लेकिन उन्होंने क्या माना कि स्नेह पान के बाद कौन से दिन, कितने दिन बाद नहीं, कौन से दिन विरेचन कराओगे। वहां पे 3 दिन, तीसरे दिन लिखा था, ऑप्शन में चौथा दिन था ही नहीं। या तो उन्होंने टाइपिंग में, क्योंकि ये पूरा एनटीए से टाइपिंग थोड़ी ना रहती है ना, कुछ बच्चे अपने दिमाग, ऑनलाइन पेपर रहता है तो वो लोग अपने मन से टाइप कर लेते हैं, तो क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी, बाकी उन्होंने पूछा यही होगा कि कितने दिन बाद कराते हैं, तो आप यही चीज याद रखो। और क्या करना है हमको? स्नेहात प्रस्कंदन किसका पर्याय है? प्रस्कंदन जो है विरेचन का पर्याय है। 3 रातों परता 3 रात्रि का विश्राम लेना है। और स्नेह पान के दौरान हमने जो द्रव उष्ण अनवश्यंदी आहार का सेवन किया था, इस विश्राम काल के दौरान भी हमको वही द्रव सेवन करना है। कौन सा द्रव? स्नेहवत द्रव उष्ण आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये मैं आपको सिद्धि स्थान में एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो यहीं पर पूरा पंचकर्म कंप्लीट हो जाएगा, सिद्धि में पढ़ने का कुछ रह ही नहीं जाएगा, है ना। तो वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वमन के लिए क्या है? वही है एका उपरतस्त एतद भुक्त्वा प्रच्छर्दनम। प्रच्छर्दन किसका पर्याय है? वमन का पर्याय होता है। तो इसने पीने के 1 दिन बाद उष्ण मांस और भात खिलाकर, मतलब भरपेट भर के कुछ खाना है, उसके बाद विरेचन सॉरी वमन कराना। कुछ खाना मतलब ये नहीं आकंठ दुग्धपान, आकंठ इक्षुपान करा के हम वमन कराते हैं ना, खाली पेट वमन नहीं कराते। उष्ण मांस रस या भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। संशमन स्नेह पीने का आचार क्या होता है? संशमन स्नेह, हाँ, आपने अभी पूछा था संशमन स्नेह कब पिएंगे, वो मैंने बता दिया, भोजन के समय भूख लगने पर। तो स्याव संशोधनार्थे व्यक्ति स्नेह विरक्तवत, संशमन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान ही आचार विधि है। ऐसा नहीं है कि आपने स्नेह पान कर लिया संशमन और आपका जी चाहे वो कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे सम्यक मौन विरेचन होने के बाद हम जो परिहार काल का पालन करते हैं ना, वही हमको संशमन स्नेह के बाद करना चाहिए। जैसे हम संशमन स्नेह का पान कर रहे हैं, तो आपको वही क्रियाविधि का पालन करना है कि द्रव आहार लेना है, उष्ण आहार, मतलब बॉडी के स्टेबल रहे ऐसा आहार आपको सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बासा वासा कुछ भी मिर्च मसाला वाला खा रहे हो, वैसे नहीं करना है, नॉर्मल हल्का फुल्का आहार आपको लेते रहना है। ठीक है, फिर विचारणा क्या होती है? विचारणा मतलब प्रविचारणा, विचारणा एक ही चीज है, प्रविचारणा विचारणा अलग नहीं है। प्रविचारणा या विचारणा का मीनिंग क्या होता है? वह व्यक्ति जिसको स्नेह से बड़ी नफरत है कि मैं घी कैसे पीऊंगा, मैं नहीं पी सकता, तो उनको हम जो 24 प्रविचारणाएं पढ़ी हैं, खीर में मिला के दे दो, खिचड़ी में मिला के दे दो, दूध में मिला के दे दो, तो हम उनको मॉडिफाइड फॉर्म में क्या करते हैं? स्नेह पान कराते हैं। तो किन किन में कराएंगे भाई? स्नेह द्वेषा, जो स्नेह से द्वेष रखते हैं। जो व्यक्ति नित्य ही स्नेह का पान करते हैं तो उसको घी खीर में मिला के दे दो, क्योंकि उनमें जरा से में ही स्नेहन हो जाना है ना। तो स्नेह नित्या मृदु कोष्ठा, और क्रूर कोष्ठी को तो प्रविचारणा के फॉर्म में कभी नहीं देना। जिंदगी भर स्नेहन नहीं होगा, जिंदगी भर मतलब 7 दिन में स्नेहन नहीं होगा, 7 दिन के बाद तो करा ही नहीं सकते हो। तो मृदु कोष्ठी व्यक्ति में कम से ही हो जाएगा। तो अगर मृदु कोष्ठी में हम विचारणा के फॉर्म में दे रहे हैं तो 5-6 दिन में तो हो ही जाना है, नहीं तो 2-3 दिन में हो जाता अगर हम उसको ऐसे ही स्नेह पान कराते।
तो स्नेह द्वेषा स्नेह नित्या मधु कोष्ठाश्च ये नरः क्लेश सहा, क्लेश आ सहा है भाई, सहा नहीं है। जो क्लेश को सहने में असमर्थ है, सहा नहीं है, असहा। क्लेश को नहीं सहन कर पाएगा, पूरा प्योर घी नहीं पी पाएगा तो हम खीर में मिला के देंगे। और मद्य नित्या, जो नित्य मद्य का पान कर रहा है, इन कंडीशन में पूछा जाएगा निम्न में से किस कंडीशन विचारणा का प्रयोग नहीं करोगे? कहां कहां करते स्नेह द्वेषा स्नेह नित्या मृदु पुष्टाशेनरा क्लेशासहा मद्य नित्या तेषामिष्टः विचारणा। विचारणा की विधि क्या होती है अब ये नहीं पढ़ना है। स्नेहन की विधि, भोजन से पहले स्नेह के साथ राव तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने में स्नेहन भोजन की पूर्व। अब आप ऐसा याद रख सकते हो कि अगर जिसको हमको जल्दी स्नेहन कराना है उसमें कुछ ऐसे योग रहते हैं, जैसे आप घृत में क्या बोल रहे हैं? अच्छा, नित्य स्नेही में, नित्य स्नेह सेवी में क्यों हम प्रविचारणा के फॉर्म में देंगे? आप ऐसा बोल रहे हो। देखो, नित्य स्नेह सेवी ना ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, सभी चीज के साथ स्नेह तो ले रहा है, मतलब कुल मिला के उसकी बॉडी में स्नेहन तो पहुंच ही रहा है ना? नित्य स्नेह सेवी में कम से कम 20 से 30 ml स्नेह तो उसकी बॉडी में पहुंच ही रहा है। अगर हम उसको प्रविचारणा में थोड़ा और मिला के देंगे तो हमारा जो टारगेट था कि उसको 50 ml से शुरू कराना है स्नेह, तो वो पूरा हो जाएगा। 50 ml का मीनिंग ये नहीं कि 85 ml, ऑलरेडी उसकी बॉडी में स्नेहन है, उसकी बॉडी स्नेहित है, तो आप उसमें इतनी क्वांटिटी में थोड़ा और मिला के दोगे तो बॉडी में स्नेहन हो जाएगा। इस कारण से वहां पर बोला कि इसको विचारणा के फॉर्म में हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, धारुष्ण दूध में और कुछ सब्जा स्नेहन कारक योग बताए हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अच्छे स्नेह लेने से उसे स्नेह व्यापद हो जाएगा। नहीं अच्छा, प्रविचारण नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। स्नेह द्वेषी, जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता है तो उसको अपन कैसे पिलाएंगे? प्रविचारणा के फॉर्म में पिलाएंगे ना। अच्छे स्नेह तो साम पित्त में अगर आप अच्छे स्नेह का प्रयोग करोगे तो स्नेह व्यापद होगा। धारुष में दूध में स्नेह मिलाकर दे सकते हैं। और 5 प्रस्त की पेया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 5 प्रस्त की बस्ती आपको सिद्ध स्थान में पढ़ाऊंगी। पंच प्रस्त की पेया में क्या क्या कंटेंट होता है, तो हम पेया का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? पेया का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि स्नेहन हो जाए। तो उसमें क्या क्या चीजें डली होती है 5 प्रस्त की पेया में? एक तो चारों स्नेह, कौन? घृत, तैल, वसा, मज्जा, 4 प्रकार के तो स्नेह होंगे इसमें। ठीक है, कितना कितना होगा? एक 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 प्रसृत होगा। और इसमें क्या होगा? तंडुल होगा। तंडुल कितना होगा? तंडुल नहीं होता यार, हाँ होता है ना, 1%। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? ये 5% हो जाएगा। हाँ यही है, तंडुल ही है। प्रत्यल वसा मज्जा और तंडुल रहता है। तो सब्जा 5 इसकी नाम की पेया और दूध से सिद्ध की हुई चावल की खीर जिसमें उड़द मिलाया जाता है, ये अलग है ना भाई, ये मत पढ़ो, ये अलग है। आगे अलग आ रहा है। 5 इसकी पेया कैसे बनाते हैं? घर तेल वसा मज्जा और चावल 1-1% डला होता है जो कि सब्जा स्नेहन करता है। प्रभुत रस से बनाए हुए सुअर के मांस रस से भी होता है। ठीक है, ग्राम मोदक आनुप मांस, कुल मिला के यहाँ पे कुछ योग बताए हैं जो सब्जा स्नेहन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ खादी में जो कि कैसे होते हैं, संतर्पण जन्य विकार होते हैं, फिर भी आप इसमें स्नेहन कैसे कराते हो, या किन किन चीजों को मिला के कराना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मृदु कोष्ठी में कम स्नेहन में हो जाता है स्नेहन। तो स्नेहाता तान सिद्धे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुष्ठादि जो रोग हैं, है ना, कुष्ठादि, कुष्ठ शोथ प्रमेय जो है संतर्पण जन्य विकार है, इनमें तो हमको स्नेहन नहीं कराना चाहिए, लेकिन इनमें हमको संशोधन कराना रहता है। तो संशोधन कराना है तो स्नेहपान तो कराना कंपलसरी है। बगैर स्नेहपान के शोधन आप करा नहीं सकते हो। तो इन व्यक्ति में हमको पिपली हरित की, पिपली भी हरित की आदि से सिद्ध करके त्रिफला से हमको क्या कराना है? स्नेहन कराना है। मतलब इन चीजों से मिलाकर स्नेह को सिद्ध करेंगे फिर कराएंगे। तो किन तीन चीजों को याद करना है आपको? पिपली, हरित की और त्रिफला से पकाए हुए स्नेह से सिद्ध करना है। अब यहाँ पे चक्रपाणी ने थोड़ा सा डिफरेंस, या फिर चक्रपाणी ने अलग कमेंट्री की है कि चक्रपाणी ने केचित का मतलब पिपली के कल्क से सिद्ध घृत से कुष्ठ रोग में, मतलब पहले पिपली से सिद्ध करोगे तो कुष्ठ में दोगे, हरितकी से सिद्ध करोगे तो शोथ में दोगे, त्रिफला से सिद्ध करोगे, त्रिफला से सिद्ध करोगे तो उसको प्रमेह में देना चाहिए, ऐसा बोला। चरक ने क्रमशः वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने नॉर्मल बोला। लेकिन आपसे कभी पूछ ले तो पिपली हरण त्रिफला ही लगाना। अगर स्पेशली ऐसा पूछे कि कुष्ठ में स्पेशली क्या करोगे, पिपली दूसरा ऑप्शन, हरण तीसरा त्रिफला, तो आप वहां पे पिपली चूज कर सकते हो। चक्रपाणी का रेफरेंस है। विचारणा की विधि क्या होती है? तो विचारणा वही है, तेल मज्जा वसा घृत इन चारों को वेद त्रिफला के क्वात में सिद्ध कर योनि व्यापक शुक्र दोष में। हाँ ये कोटेशन पूछा गया था। तेल मज्जा वसा सर्विवत त्रिफला रस कहाँ देते हैं? योनि शुक्र प्रदोषेश, योनि और शुक्र दोष में इसका प्रयोग करना चाहिए। लास्ट श्लोक आता है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लवण किन गुण के कारण शीघ्र स्नेहन करता है? शीघ्र स्नेहन करता है लवण स्नेह का गुण। मतलब हमने स्नेह लिया, उसमें हम रोज रोज थोड़ा थोड़ा लवण मिलाकर स्नेहन कर रहे हैं, तो ये हुआ हमारा स्नेह लवण। स्नेह लवण में क्या क्या गुण होते हैं? स्नेहा स्नेह तद अविष्यंदी, अविष्यंदी आरुक्ष, अन अविष्यंदी नहीं है, कैसा है? अविष्यंदी, तद अविष्यंदी, आरुक्ष मतलब होता है स्निग्ध। स्नेहन के गुण क्या होना चाहिए? जो हमारी बॉडी में स्नेहन कराए, मतलब अविष्यंदी होता है, जबकि नमक अविष्यंदी थोड़ी होता है।
लेकिन यहाँ पे सा लवण स्नेह की बात कर रहे हैं, इसमें गुण क्या होगा? अभिष्यंदी होगा, अनअभिष्यंदी नहीं है। दूसरा चीज अरुक्ष होगा, जबकि नमक कैसा होता है? रुक्ष होता है, लेकिन ये नमक के स्नेह के साथ मिल जाएगा तो स्निग्ध हो जाएगा। अरुक्ष का मतलब ही क्या होता है? स्निग्ध होता है। तो अभिष्यंदी, अरुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण, व्यावाई होता है। अतः नमक के साथ स्नेह का प्रयोग करने पर मनुष्य को यह शीघ्र ही स्नेहन करा देता है। सारे के सारे लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण अभिष्यंदी, अरुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण और व्यावाई, ये गुण प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। लवणयुक्त स्नेह में कौन से गुण नहीं पाए जाते? नमक क्या होता है? अभिष्यंदी होता है, अर्थात स्रोत से स्राव उत्पन्न करता है। तो स्राव उत्पन्न करने के कारण ही हम इसका प्रयोग करते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। चंद्रभागी बोला गया है यहाँ पर, पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु चंद्रभागी, भगवान चंद्रभागी पुनर्वसु ने उत्तर दिया, तो चंद्रभागी पुनर्वसु आत्रेय को बोला गया। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल मैं आपको 14वां नंबर का चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। और संडे को आपका टेस्ट होने वाला है ना, इस संडे को। हाँ, तो कल मैं आपको 14-15 दोनों कंप्लीट कराऊंगी। बुधवार है, संडे को आपका पूरा 1 से लेकर 15 तक का टेस्ट होगा। क्योंकि 15 नंबर के चैप्टर में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना, बहुत शॉर्ट में है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है ना। भले कल 1.5 घंटे की क्लास रहेगी हमारी, इस चैप्टर को 14 और 15 को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर नए सिरे से 16 नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे।